गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री महायोगी गंगाई बाबा श्री नाथ गंगाई की नाथ जय। की जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो जय सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सबको जय श्री गुरुदेव। अच्छा जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री श्री गुरुदेव। दादा गुरुदेव सभी को। गोलू गोलू हाँ जी मीनाक्षी हाँ जी बोल रही हूँ। पल्लवी यहीं पे तेरे पास। हाँ जी है। बेटा आज इसने डिस्टर्ब किया है, इसको बोलो कि बीच में ये माइक ऑन नहीं करे। हाँ, बीच में ठीक है, माइक ऑन ठीक है, किया था ठीक है। आपने बेटा, पल्लवी अब बेटा। इसको बोलो, समझा दो इसको कि बेटा बीच में नहीं करते। ठीक है ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी जय भैया। गुरुदेव। कहाँ पहुँचे हाँ। नरहरि भाई, घर पहुँच गए? बस कल रात को 2 बजे घर पहुंच गए थे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दर्शन हो गए सब धामों के? हाँ, सब कामों के हो गए। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसी यात्रा रही? अपडेट है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ वहाँ से मुझे जो बताया गया है। हाँ जी प्लीज प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए और जो संदेश आपको मिला है सबको सुनाइए। हाँ, काजलवास में भगत सिंह जी भी मिले थे, गजेंद्र सिंह जी साथ में है वो भी थे। तो उन्होंने कुछ व्यवस्था के विषय में सभी साधकों को सूचित करने के लिए कहा है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा और आप पुनः एक बार उसको अच्छी तरह से रिपीट करके भी सभी साधकों के लिए एक संदेश के रूप में ये सारा बताने का विशेष रूप से कहा गया है। हाँ जी काजलवास धाम जो भी हमारे गुरु भाई जाते, गुरु भाई गुरु बहनें जाती है, उनके लिए कुछ जो वहां के बारे में जानकारी नहीं होती है तो कुछ गलतियां हो रही है और उनका खामियाजा भगत सिंह जी को भुगतना पड़ता है। उसमें सबसे पहला बिंदु ये रहता है कि वहां पर हम गुरुदेव के वहां जा रहे हैं तो हमें अपना काम स्वयं करना, वो किसी से कोई विशेष रूप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ ऐसी होगी वैसी होगी। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि खाने पीने के लिए वहां पर जो गैस का चूल्हा और इत्यादि रखा हुआ है, तो ऐसा कहना है कि समय पर कोई आपको बना के देने के लिए एक व्यक्ति है, वो जितना कार्य कर सके उतना ही कर सकता है। बाकी आप कोई मेहमान नहीं है, अपने गुरु के वहां जा रहे हैं तो अपना काम आपको खुद ही करना है। वहाँ ये समझ सकते हैं कि झाड़ू से लगा के खाना बनाना और अपने बर्तन मांजना, ये सारे कार्य भी जो साधक जाता है तो उनको स्वयं को करना चाहिए। वो व्यवस्था अपनी पूरी दे रहे हैं, वो अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। फिर दूसरा रहता है कि वहां अपने साधना कक्ष के अलावा दूसरे स्थानों पर जाकर, मंदिर में जाकर जो हम ध्यान करते हैं, वहां पर ये ध्यान नहीं करना है। पहले भी हमें ये सबको बताया गया था और अब की बार विशेष रूप से बताया गया है कि आप तो चले जाते हो लेकिन मेरे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो एक नाथों की भूमि है और वहां पर 30 गांव लगते हैं और 30 गांवों के आराध्य देव है, इसलिए वहां पर वो दर्शनार्थी आते हैं और वो परंपरावादी मंदिर है, इसलिए उन परंपराओं को हम चेंज नहीं कर सकते। तीसरा बिंदु है कि जो हमारे परदादा गुरुदेव भाऊनाथ जी इत्यादि की जो 11 समाधियां हैं, जो दो समाधियों में दो समाधियां एकत्रित है और दूसरी अलग अलग है, वहां पर लिखा हुआ है कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। लेकिन हमारे अगर कोई गुरु बहन जाकर और गुरु भाई पूछते हैं, उनको पूछते जो वहां पर पूजा करते हैं कि क्यों वर्जित है, नहीं होना चाहिए, तो उस विषय में हमें पंचायती वहां ये वो जाके नहीं करनी है, क्योंकि हमारा लिंक गुरुदेव से है, ना कि परदादा गुरुदेव या उन सबको हम नहीं बदल सकते और ना वहां हम कुछ ऐसा
कर सकते हैं और ना ही जबरदस्ती वहां प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंतर विरोध पैदा हो जाएगा कि हम एक ही परम तत्व के शिष्य होकर आपस में एक असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर विशेष रूप से ये भी कहा गया कि समय और साफ सफाई के लिए हम किसी पर आश्रित नहीं रहे। हमें जो भी भोजन बनाना है तो आप अपनी व्यवस्था अगर साथ में लेके आते हैं, किराना वैसे वहां रहता है, नहीं तो ऐसी स्थिति में हम लेके जाए और हम वहां पर अपने सुविधा के अनुसार वहां पर खाना वगैरह बनाए और अपना काम खुद करे, लेकिन वो भी एक समय पर। जैसे कि वहां का जो भोजन का समय जैसे कहीं भी हो, तो हम सुबह नाश्ता करते हैं 8 से 10, 10 से 12, 1 बजे तक भोजन करते हैं, तो उसी समय के दरमियान होना चाहिए। कभी भी हम चाय बना ले, किसी को खाना बनाना है, एक जना चाय बनाए, तो यानी वहां वो एक छोटी मोटी बातों का डिस्टरबेंस होता है। तो वो प्रॉब्लम वहां के भगत सिंह जी को नहीं है, प्रॉब्लम होती है आपस में जो दूसरे गुरु भाई बहन आते हैं उनको समस्या है। और सबसे बड़ी बात एक और भी हुई वहां पर कि हम सभी वहां पर सनातनी होकर विशेष रूप से अपने वेशभूषा पर ध्यान देकर वहां जाए। उनका कहना है कि यहाँ पर महिलाएं आती हैं, ग्रामीण अंचल से महिलाएं आती है, वहां के दूसरे दर्शनार्थी भी आते हैं, और हम छोटे कपड़े पहनकर, जो आजकल पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती है, तो कम से कम उस मर्यादा का, उस आश्रम में और उस स्थान की मर्यादा का हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सनातनी हैं तो हम सनातनी दिखने भी चाहिए। और उठने का, बैठने का, आहार का, व्यवहार का, और सबसे बड़ी बात बताइए कि हम वहां पर साधना करने जाते हैं, क्योंकि वो साधना केंद्र है, पिकनिक पॉइंट नहीं है कि हम अपने अनुसार पिकनिक के रूप में वहां जाकर, अगर कोई साधक वहां से डिमांड करता है और मांग करता है कि हमें ये सुविधा दो, या हमने हमारे वहां पर जो हरिनाथ जी करके उन्होंने ये नहीं किया या उन्होंने ऐसा कह दिया, तो वो हमारा विषय नहीं होना चाहिए। हम वहां जाकर अपने जैसे अपने अपनों के वहां जाकर जैसे काम करते हैं, वैसे हम अपनी, वो एक हमें व्यवस्था है और एक आश्रम है, तो आश्रम की मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए। और वहां से अगर कोई भी अकेला ही गुरु भाई निकल जाता है गोरम घाट के लिए या गोरखनाथ जी के धुने की तरफ, तो भी उन वहां के जो हमारे गुरु भाई, उनको भी चिंता रहती है कि आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम हम यहाँ है, हमसे बात करके जाए, नहीं तो जाने के बाद वो चिंतित रहते हैं, क्योंकि जाने वाले को पता नहीं होता है कि ऊपर ये जो जंगली जानवरों का बहुत ही अभी 4 चीते नए भी छोड़े हैं वहां पे, गवर्नमेंट ने छोड़े हैं, तो वहां बहुत रिस्क है। तो भाई अब वो सारी चिंता इसलिए करते हैं कि वो हमारे गुरु भाई है, इसलिए हम उनके गुरु भाई बहन है, इसलिए वो हमारी चिंता करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि कम से कम हमसे बात करके जाओ, हमें बता के जाओ, तो हम आपको उस वहां जाने का समय और वहां कैसे जाना चाहिए, किसी को साथ लेकर जाना है, वो आपके लिए हम व्यवस्था करके हम आपको देंगे। तो ये सबसे मुख्य बिंदु 4-5 बिंदु उन्होंने बताए हैं। और जो भी काजलवास जाए तो कम से कम इन विशेष बिंदुओं का ध्यान रखे। अब रात को हम अगर 10-11 बजे जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमको भोजन बना के दो, तो ये कहीं संभव नहीं है। अगर मैं आपके यहाँ मेहमान ना जाऊं तो भी संभव नहीं है कि रात को 11 बजे कोई वहां भोजन बनाने वाले के व्यवस्था नहीं हो सकती है। या तो यहाँ से आ रहे हो, अपना खाना लेके आए, ऐसा भी जरूरी हो तो जाके बना दो। अगर बनाते हैं तो जो वहां रह रहे वो भी डिस्टर्ब होते हैं। फिर अब रात को एक व्यक्ति को पूरे 24 घंटे तो ड्यूटी नहीं दे सकता, वहां जो व्यवस्था में उनको सोना भी पड़ता है, रेस्ट भी करना पड़ता है। तो एक समय फिर हमने वहां उनको ये भी कहा है, निवेदन किया है कि इन सारे नियमों को लिख के वहां पे एक पट्ट पे लिखे हुए हो, तो आने वाले नए साधकों को इस बात की सूचना रहे, जिससे कि ये बार बार ये इस प्रकार की भूल नहीं हो। तो ये कुछ समस्याएं और कुछ हमें सुझाव है, इसलिए ये सारे गुरु भाई बहनों को इन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और हमें अगर कोई पूछता है कि हम काजलवास जा रहे हैं, तो ये 5 बिंदु उनको जरूर बताने हैं कि हम पिकनिक करने नहीं जा रहे, हम साधना करने जाए तो वहां कितने भी दिन रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर जा रहे, अपने गुरुजी के घर जा रहे, इसलिए हमें अपनी व्यवस्था स्वयं को करनी है। वो घर वहां है, लेकिन उसकी साफ सफाई और वहां के बर्तनों की व्यवस्था करना, बर्तन मांजने से लेकर भोजन बनाने की व्यवस्था है, हम अपने जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हमारे लिए वहां कोई नौकर नहीं रखे हुए हैं कि वो सारे आपके लिए काम करेंगे। तीसरी बात, ध्यान हमें सिर्फ साधना कक्ष में और समय पर ही करना है और वहां पर कम से कम शांति बनाए रखनी है। चौथी बात, मंदिर परिसर में जाकर हमें ध्यान नहीं करना है और हमारी भाषा और हमारी वेशभूषा को वहां पर सनातनी
होकर ही हमें वहां पर रहना है। ये 5 बिंदु मुख्य रूप से हमें ध्यान रखने हैं, ये है। और बाकी जो बात है वो राशि भाई मैं आपको फोन पे बताऊंगा, जो विशेष रूप से हमें कुछ वहां के लिए करना है। बहुत बढ़िया नरहरि भाई, मुझे भी कुछ ऐसे ही दिशा निर्देश मिले हैं। मुझे 2-3 फ़ोन आए और भगत जी से भी आज मेरी बात हुई। कल भी मैंने सेशन से पहले ये चीज़ें कही थी आपको, और आज भी विशेष रूप से मेरी बात हुई है भगत भाई से, जो काजलवास का जिन्होंने आश्रम बनाया है, और जितनी भी व्यवस्था है वो अकेले करते हैं। कभी किसी की मदद उन्हें मिलती नहीं ज़्यादातर, और वो ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते, वो अकेले सब करने में भी विश्वास करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा किया है आज तक। गुरुदेव के अनेक प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किए हैं, और काजलवास में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पे वो स्वयं अपने खर्चे पे सारा प्रोग्राम करते हैं। कभी किसी से कुछ लिया नहीं, कभी किसी से मांगा नहीं, तो गुरु कृपा से हमेशा उनका काम चलता रहा है। अब बात ये है कि समय बदल रहा है। समय बदलने का अर्थ है कि साधकों की जो गिनती है वो बढ़ रही है, और बड़ी दूर दूर से साधक आ रहे हैं। और काजलवास का जो एक तत्व है या फिर एक जो ऊर्जा है, वो वहाँ जाकर जिसको महसूस होती है, वो एक सुनता है तो 10 उसके पीछे जाते हैं। और ये संभव है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग काजलवास जाएं। जब ऐसी स्थिति होती है कि थोड़े व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लग जाए, तो किसी भी स्थान पे नियम जो है लागू होने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक जो वो जगह है, वो अगर आप ये समझते हो कि वो गुरुदेव की जगह है, तो आप ये गलत समझते हो। वो नाथों का अखाड़ा है, और आपके गुरुदेव जो हैं वो जो सिद्ध हैं, ठीक है। सिद्ध और नाथों में कुछ फ़र्क होता है। आपने सुना होगा कि वहाँ पर नवनाथ और 2 सिद्धों की समाधियाँ हैं, 11 समाधियाँ हैं वहाँ पर। नाथों का अर्थ होता है कि जो निवृत्ति मार्ग में हैं, जो शादीशुदा नहीं होते, जो संत और वो तपस्या करते हैं, वो नाथ कहलाते हैं। और सिद्ध जो हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं, यानी कि जिन्होंने शादी की होती है, वो सिद्ध होते हैं। तो हम जो हैं वो सिद्ध गुरु के शिष्य हैं, और नाथ हमारे दादा गुरुदेव हैं। तो हमारे जो पीछे एंसेस्टर्स अगर हम देखें साधना पथ में, तो हमारी नाथ परंपरा है, उसमें हम अपने गुरुदेव जो हैं हमारे, वो सिद्ध गुरुदेव जो हैं प्रवृत्ति मार्ग के हैं। अब हम जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग हैं, सारे के सारे शादीशुदा हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे वैसे ही बिहेव करें। लेकिन नाथों का अखाड़ा, स्पेसिफिकली काजलवास, वो पूर्ण रूप से नाथों का अखाड़ा है। नाथों का अर्थ है कि वहाँ पे परंपराएं और वेशभूषा और जो वहाँ का एक एटमॉस्फेयर है, उसकी बहुत मान्यता है। जो नाथों ने तपस्या की, अगर वहाँ पर तपस्या की, तो वो वहाँ का जो वन जीवन है, उसके अतिरिक्त वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के वहाँ उन्होंने वो जगह का चयन किया, और वहाँ पर उन्होंने तपस्या की। अगर कोई व्यक्ति विशेष वहाँ पर जाता है ये सोच के कि गुरुदेव उसकी रक्षा करेंगे और वो जंगल में चला जाएगा रात को या दिन को या कहीं भी, तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि कोई भी चेतन सिद्ध या संत कभी भी प्रकृति के नियमों में कोई उल्लंघन नहीं करता, वो हमेशा प्रकृति का सम्मान करता है। तो आप अगर कोई गलती करोगे तो आपको उस गलती का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए जो दिशा निर्देश नरहरि भाई ने कहे हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की मर्यादा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये सोच के जाना कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप गुरुद्वारे में जाओ, गुरुद्वारे अगर आप कभी गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुद्वारे में आप नंगे सर तक नहीं जा सकते। आपको सिर पे रुमाल रखना पड़ता है, सिर पे पटका बांधना पड़ता है, या सिर पे कोई ना कोई चीज़, चुन्नी या कुछ भी रख के आपको अंदर जाना पड़ता है। इतना सम्मान होता है गुरुद्वारे में श्री गुरु का। गुरु ग्रंथ साहिब वहाँ पर होते हैं, वो साक्षात गुरु उनको माना जाता है। और अंदर कोई भी जब जाता है तो पूर्ण श्रद्धा के साथ सर को ढक के जाता है, पूरे अपने आप को संभाल के अपने कंट्रोल में वहाँ पर जाता है। और जहाँ पर उन्हें माथा टेकना होता है वहीं माथा टेका जाता है गुरु के सामने, ना कि दीवारों पे बाहर इधर उधर टेका जाता है। एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर बैठा जाता है, माथा टेका जाता है और ध्यान किया जाता है। जितने भी गुरु धाम है हमारे, पालाना धाम है, जामसर धाम है और काजलवास धाम है, ये हमारे गुरुद्वारे ही हैं। गुरुद्वारे का अर्थ होता है गुरु का द्वार, तो ये भी गुरुद्वारा ही है। जब आप जाते हो काजलवास स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर एक आश्रम बनाया है जहाँ पर गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के शिष्य भगत सिंह जी ने वो आश्रम बनवाया है। और वो स्वतंत्र आश्रम है पूर्ण रूप से, ठीक है। वहाँ पर जाके जितने भी आप सिद्ध योगी हो, वहाँ पर जाके उस आश्रम में ही आपका ध्यान करने का मतलब बनता है। एक माँ का मंदिर है वहाँ पर, हिंगलाज माता का, वहाँ जाके चिल्लाना, जो अक्सर गुरु सियाग सिद्ध योग में
शिष्यों को अनुभूतियाँ होती हैं, वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, बहुत कुछ, बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं। इस तरह के योग से वहाँ के जो नाथ परंपरा के जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, जो गांव वाले हैं, वो परिचित नहीं हैं। अगर आप हर जगह जाके ध्यान करते हो, या मंदिर परिषद में करते हो, या बाहर करते हो, या उस तरह से आपको योगिक क्रियाएं होती हैं, तो वहाँ के लोग घबरा जाते हैं। उनको ये चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल है। वो गांव के लोग हैं, जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा वो आपके गुरुदेव से दूर हो जाएंगे, गुरुदेव से डरने लगेंगे, नाथों के अखाड़े में आना बंद कर देंगे। आपकी वजह से पूरे गांव में अशांति का माहौल हो सकता है, निंदा का विषय बन सकता है कि गुरु सियाग के शिष्य जो हैं वो पागलों की तरह के चिल्लाते हैं। ये हमारे गुरु की जो है उनकी लाज पे सवाल बन जाता है कि उनके ही शिष्य आके ऐसा क्यों करते हैं। नाथों के शिष्य आते हैं, दूसरे आते हैं, वो तो नहीं करते ऐसे, तो इनके शिष्य ही ऐसे क्यों करते हैं, क्यों ना इन पे प्रतिबंध ही लगा दिया जाए। तो ऐसे विषय में हो सकता है कि अगर इस तरह का व्यवहार हम जारी रखें, देखो क्रियाओं पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि गुरुदेव का आश्रम है और वहीं पे ही हमें ध्यान करना है। बाकी आप दर्शन कर लो माता के, अगर आपको लगे कि आपका ध्यान लग रहा है तो आप आश्रम में आके बैठो, वहाँ पर ध्यान करो, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस है, और भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो मैंने डिस्कस किया है भगत भाई के साथ, वो गाइडलाइंस अब वहाँ पर आएंगी। अब आप ये सोच लो कि हमारे वहाँ जाने से और हमारे वहाँ पे इस तरह से जाने से, वहाँ पे वन जीवन है और हमने वहाँ पे जाके वैसा ही व्यवहार किया है जैसा वन में रहने वाले पशु करते हैं। हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो वो उनका घर है, वो स्वतंत्र है, वहाँ पर उनका अधिकार क्षेत्र है, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप अगर उनके घर में जाओगे तो फिर कोई घटना घट जाएगी, तो फिर आप गुरुदेव को या किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दे सकते। आप कहाँ जाते हो, कितने बजे जाते हो, ये बहुत नियम है वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर मोबाइल टावर्स नहीं है, वहाँ पर टॉयलेट्स भी बंद हैं कितने सालों से। और इस गुरु पूर्णिमा पे विशेष वो प्रबंध किया गुरु भाई ने कि आपको किसी को भी वहाँ पर दिक्कत ना हो। वो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं ये समझ के कि मेरे गुरु भाई हैं, मेरी गुरु बहनें हैं, और हम यहाँ से जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो हमारे नौकर हैं। तो ये जो व्यवहार है, ये साधना की दिशा से या साधना की दृष्टि से कहीं भी व्यवहार ये अच्छा नहीं है, या फिर ये व्यवहार जो है वो योगियों का या सिद्ध योग करने वालों का व्यवहार नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा ट्रीट करें। हम जब सिद्ध योग में आगे बढ़ते हैं तब हम सब व्यक्तियों से घृणा त्याग करते हैं, द्वेष त्याग करते हैं और समभाव में आते हैं। लेकिन ये कैसा व्यवहार हो गया कि हम कहीं जाएं और हम डिमांड करें। मैंने ये बात आपसे कही कि वहाँ पर आपके खाने पीने का और रहने का इंतज़ाम गुरु भाई कर रहे हैं, कोई होटल वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम वहाँ जाके कुछ डिमांड करेंगे, वो सारी डिमांड आपकी पूरी भी कर देंगे। लेकिन हमें ये सोचना है कि वहाँ पर बहुत तकलीफ़ में ये सारे बंदोबस्त होते हैं, इंतज़ाम होते हैं, और जो पंडित जी वहाँ पर काम करते हैं उनकी ड्यूटी है। वो नौकर नहीं है कि रात को 12 बजे आपको खाना देंगे या चाय देंगे, या आपकी किसी बात का जवाब देना भी उनके लिए अनिवार्य नहीं है। 7 बजे अगर उनकी छुट्टी होती है या 8 बजे छुट्टी होती है तो वो अपने परिवार के साथ रहें, अपने घर रहें, आराम करें। सारा दिन काम करने के बाद वो आपकी ड्यूटी नहीं बजाएंगे। और दो तीन चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की जगह के हिसाब से व्यवहार करते हैं, ना कि अपने घर के हिसाब से व्यवहार करते हैं। मैंने भी कुछ एक चीज़ें देखी जहाँ पर शॉर्ट पैंट्स पहनी हुई हैं, मुझे वो फ़ोटो देखते ही थोड़ा सा ये लगा था, शंका लगी थी कि ये पहनावा वहाँ पर साधना के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें खुद समझनी पड़ेंगी, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी जगह का, खास करके तपोस्थली का जो मान है वो रखें। हम वहाँ कुछ लेने जा रहे हैं, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, हमने वहाँ पे अब नियम कानूनों का एक बड़ा बोर्ड लगेगा। अब कुछ दिनों में नियम का एक बोर्ड लग जाएगा वहाँ पर कि आप इतना समय रुक सकते हो, इतने समय आपको खाना मिलेगा, या इतने समय के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। ये सारे नियम अब आपको वहाँ पे देखने में मिलेंगे, और ये अनिवार्य है, क्योंकि जो व्यवहार हमने किया है वहाँ जाकर, वो व्यवहार आगे भी लोग कर सकते हैं। एक तो ये शिक्षा के रूप में भी आप ले लो इसको, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि अब जो है, जो स्वतंत्र एरिया था सबके लिए, अब वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, और लगनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बात ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचेगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग, 250 या 300 लोग ही इस वीडियो को देखेंगे, इससे ज़्यादा ज्ञान मार्गी है नहीं। तो यहाँ तक तो ये पहुँच जाएगा, बाकियों तक वो बात पहुँचेगी नहीं। इसीलिए वो नियम का जो बोर्ड होगा वो ज़रूर वहाँ पर लगेगा,
और अब जो भी वहाँ पर जाएगा उसको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, वरना उसकी जिम्मेदारी जो है वो खुद उसको लेनी पड़ेगी। और गुरु का मान बनाए रखें जहाँ भी जाएं, और अपनी साधना को समझें, नाथों की साधना को समझें। उनकी साधना ऐसी नहीं है, हमारी जैसी साधना किसी की नहीं है दुनिया में। जब तक कोई साधक हमारी साधना में आता नहीं तब तक हमें वो पागल कहेगा, भूत प्रेत का ये कहेगा, नेगेटिव ऊर्जा कहेगा। हमें अपने ही परिवार में कहा जाता है कि इस पे नेगेटिव ऊर्जा है। जब हमें कोई क्रियाएं होती हैं या कुछ हमें ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे परिवार में जो सिद्धयोग करते हैं वही हमें कह देते हैं कि ये नेगेटिव ऊर्जा है। तो आप बाहर के लोगों से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको समझेंगे? नहीं समझेंगे। इसीलिए हमें किसी हद तक जो है वो डेकोरम मेंटेन करना ही होगा। जो गलतियां हम कर चुके हैं, जिन व्यवहार का सामना हम कर चुके हैं, एक व्यवहार करता है तो हमें 10 को उससे शिक्षा सीखनी है। तो हमें अब इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये धाम जो है ये हमारे गुरुद्वारे हैं, और यहाँ के जो पालना होगी, नियम की पालना होगी, हम भी करेंगे और आने वाले लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये संख्या कई गुना ज़्यादा होने वाली है। अगर आज हमने नियम नहीं बांधे तो फिर आने वाले समय में किसी एक गुरु भाई के लिए वहाँ पर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और बहुत आगे जाके हमें जो है गुरु त्याग शिष्य के साधकों को जो है वो तकलीफ़ हो सकती है। ऐसे पवित्र धामों पे जाने के लिए हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो अखाड़ा जो नाथों का है वहाँ पे गांव के जो लोग हैं, अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया हमारी क्रिया प्रतिक्रिया पे तो हम सब मुश्किल में आएंगे, और इतनी पवित्र जगह के दर्शन जो है उनके लाभ जो है हमें नहीं मिलेगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, कि खास करके नाथ परंपरा, नाथ अखाड़ों में जाएं तो अपनी वेशभूषा का, अपने व्यवहार का और अपनी इच्छाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और जो गुरु भाई आपकी मदद के लिए हैं उन्हें गुरु भाई ही समझें, ना कि कोई आपके लिए वहाँ पे नौकर है या फिर कुछ भी है, ऐसा कुछ भी ना समझें वहाँ पर। ठीक है, ये हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है। चलिए, ये था कुछ मैसेज जो हमें मिले। मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, देख लीजिए, मुझे तो अगर मुझे फीडबैक मिला है तो आप समझ सकते हो कि जो समस्या है काफ़ी गंभीर है। मैं तो वहाँ गया भी नहीं, फिर भी यहीं पर मुझे वो सारा कुछ मिला है, सुनने को मिला है, तो समस्या काफ़ी गंभीर है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए, जय श्री गुरुदेव। और अब जो है, जो प्रोग्राम हम जनरली करते हैं, संध्या का प्रोग्राम होता है हमारा, गुरुदेव की बात करते हैं और सिद्धयोग से आने वाले बदलाव की बात करते हैं। सिद्धयोग से बदलाव आते समय जो आपको क्रियाएं होती हैं या फिर जो अनुभूतियाँ होती हैं, उनसे आपके प्रश्न खड़े होते हैं। अनुभूतियाँ इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, अनुभूतियाँ तब इम्पॉर्टेंट है जब उनका कोई साकार रूप में परिवर्तन आपको अपनी वृत्तियों में, अपने व्यवहार में और अपनी साधना में नज़र आए, तब वो अनुभूतियाँ, तब वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वरना जो ये साधना है पूरी, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माया के अधीन है, और माया हमें बहुत घुमाती है। हमारे मन के किसी भी केंद्र को पकड़ के वो हमें उस तरफ खूंटे से घुमाती रहेगी। ठीक है, तो हमें उस चीज़ में नहीं फंसना है। इसीलिए हमारे सामने जो साक्षात्कार है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बदलाव उसका मेन उदाहरण है कि बदलाव आप में आया है तो आप उस बदलाव को सामने रखो। बदलाव प्रश्नों से भी होता है। कई बोलते हैं कि मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, या फिर मुझे ये फील हो रहा है, या फिर कुछ फील हो रहा है, वो भी परिवर्तन का हिस्सा है। वो आपको शेयर जरूर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसी बात करूँगा तो मुझ पर क्या कहा जाएगा, क्या टिप्पणी होगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको जो भी फील होता है वो पूरी स्वतंत्रता से आप उसका प्रश्न आप पूछ सकते हो। गुरुदेव की फ़ोटो से सबसे पहले पूछिए, उसके बाद जिस गुरु भाई ने आपको सिद्ध योग की साधना में लाया है या गुरु बहन ने लाया है उनसे बात कीजिए। और दूसरे जो गुरु भाई हैं जो आपको लगता है कि आपको सही जवाब दे सकते हैं, आप उनसे बात जरूर करें, क्योंकि साधना को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ साधक नाम जप नहीं कर पाते हैं तो साधना छोड़ देते हैं, सिर में दर्द होता है तो साधना छोड़ देते हैं, और कोई तकलीफ़ होती है तो साधना छोड़ देते हैं। तो साधना को समझना, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना प्रकाश नहीं होता, प्रकाश के बिना आत्मदर्शन नहीं होता, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। हाँ, नमस्ते भैया, गुरुदेव जी, गुरुदेव भैया। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। आहाना जी, बताइए। भैया, अपन अभी जैसे सावन लगा, अपन किताब पढ़ सकते हैं धार्मिक? हाँ जी, पढ़िए। किस लिए पढ़नी है आपको? धार्मिक जैसे शिव पुराण है, पढ़ सिर्फ सकते हैं क्या? सावन में पुण्य कमाना है? नहीं। हाँ, तो अब क्या, अब घर से बाहर निकल नहीं सकते, ज्यादा ये जाते नहीं है। तो सावन खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे? नहीं, पूछ रहे हैं आपसे। मैं भी पूछ ही रहा हूँ आपसे, क्या पर्पस क्या है? मैं देखिए, मेरे को वैसे इतना हक नहीं है हाँ। आपसे इतना सवाल जवाब करने का,
आंसर तो सीधा यहाँ ही है। मैं इतना इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम क्यों पढ़ते हैं किताबें, या फिर हम सावन में ही शिव को क्यों पढ़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस धारणा से शिव को पढ़ना चाहते हैं। ज्ञान के लिए, सिर्फ ज्ञान प्राप्त होता है, और सिर्फ इसलिए। सावन में ही क्योंकि ज्ञान बोर मिलेगा? होते हैं। हाँ? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे, चलो पूछेंगे पहले। पहले पढ़ती थी मैं, हाँ। तो खत्म की थी उसको। सावन खत्म हो गया होगा, फिर तो- आपने बंद कर दी। सावन में ही शुरू की थी, बहुत दिन तक चलती रही थी। हाँ। देखिए आना, मेरी बहन सुनो, हाँ, पता क्या है, हमारे मन में ना कहीं डाउट रहते हैं, ठीक है। वो हाँ। डाउट ही है जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो हम साधना करते हैं, गुरुदेव की जो साधना करते हैं, ये ज्ञान साधना भी है, भक्ति साधना भी है, सब तरफ से है, ठीक है। अब आप अगर ज्ञान के लिए पढ़ो तो आपको किसी मौसम के लिए मतलब इंतजार, शिव पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो। मैं भी आजकल कभी कभी उठा लेता हूँ, गीता उठा लेता हूँ, या फिर कुछ भी है। और पतंजलि अष्टांग योग भी क्या है, एक ज्ञान पुस्तक ही है। ऋषि अरविंदो क्या है, एक ज्ञान भंडार है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज्ञान ही है। इससे हमें कोई धर्म या फिर कर्म अर्जित नहीं करना है कि मैंने शिव पुराण पढ़ के अच्छे कर्म संयोजित कर लिए या फिर मेरे पाप कट जाएंगे। अगर हम किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ के कुछ पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते हैं तो फिर वो मोक्ष वाली साधना में खटका है। मोक्ष वाली साधना के जो गुब्बारा है उसमें छेद करने वाली बात है। कर्म अर्जित करने का अर्थ है वो मोक्ष का गुब्बारा जो फूल रहा है उसको छेद करना, कर्म, चाहे वो सात्विक कर्म ही क्यों ना हो। तो मेरा कहने का अर्थ है, अगर आप पढ़ना चाहते हो शिव पुराण तो उसमें ज्ञान के लिए पढ़ना, लेकिन अगर पुण्य अर्जित करने के लिए कर रहे हो तो वो गुब्बारा फूट जाएगा जो आपको कर्मों से मुक्त करवाना चाहता है। मैं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। इसीलिए मैंने, आपने कहा ना सावन आ गया है, शिव की पूजा, शिव का पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मैंने पूछा कि सावन आ गया इसलिए शिव आ गए क्या? और एक और बात भैया, हाँ। कि अपन जैसे ध्यान करते हैं, रुको तो ध्यान के समय तो मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद जैसे चलता है, उसके बाद शुरुआत रहती है, मतलब उसके बाद पता चलता है क्या हो रहा है मुझे। ध्यान के समय कुछ नहीं होता मुझे। कोई बात नहीं, ध्यान के बाद कोई बात नहीं। ये देखो, मैंने ध्यान के समय आज तो इतना सिर दुखा, नसें सिर की, पता नहीं, फिर गुरुजी का नाम, भैया आप ही ठीक करो। सुबह कुछ नहीं हुआ, ध्यान में कुछ नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद हुआ तो फिर वो काम करने के बाद। अच्छा। जनरली जो सिर दर्द जो होता है ना वो ध्यान में नहीं होता। हाँ। ध्यान के बाद ही होता है। सिर दर्द वाला जो मेरा एक्सपीरियंस अपना रहा है सिद्ध योग में, वो कभी भी हो सकता है, पीछे काम साइड करते समय। नसें पूरी, सिर में कहीं भी दर्द हो सकता है, यहाँ दर्द हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पीछे में हाँ। ये दो में नसें जाती हैं, वो खिंच जाती हैं, हाँ। उनमें हो सकता है। हाँ। तो ये दर्द जो है ये ध्यान के दौरान नहीं होता जनरली। हाँ, ध्यान के दौरान कुछ नहीं, उसके बाद हुआ तो फिर हुआ मुझे। हाँ, ध्यान के दौरान नहीं होते कुछ दर्द। यही पूछी थी। अब जैसे कभी कभी क्या है, अपन ध्यान के समय तो मुझे कुछ होता ही नहीं है, उसके बाद शुरू होता है। जैसे कुछ एकदम उठती हूँ ध्यान करने के बाद, तो ऐसा अजीब सा लगता है, और मेरे सिर में ही होता है और कहीं नहीं कुछ होता है। अच्छा। बस मेरे सिर में ही होता है। मेन तो जो बदलाव है वो तो सिर में ही है ना। सारा हमारा जो ग्रंथियां हैं या फिर जो जितनी भी ये नाड़ियां हैं, जितना भी प्रेशर है, मेन तो यही है, यही सिस्टम ही यही है। मेन तो हमारा पूरे सिर में ही होता है, उसी में ही घटना घटती है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कैसे डर लगता है ना कि हाँ ये मैं प्रॉब्लम से आई हूँ तो कहीं वो हो जाना, तो एक तो आपने रेगुलर काम करना है कि जो रेगुलर इंटरवल पे चेकअप्स वगैरह होते हैं उसको इन चेक में रखना है आपको। एटलीस्ट वो तकलीफ वो दिमाग में फितूर ना बैठे, ठीक है। अच्छा। तो वो रेगुलर चेकअप्स आप कर लो कि 3 महीने में मेरा रेगुलर चेकअप है, मुझे वो करवाना है। जब तक मेरे को ये सेटिस्फाई नहीं होता कि आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, जब तक मैं पूर्ण रूप से इससे बाहर नहीं आती, तब तक मेरे को 3-3 महीने में ये चीज़ें करनी है। उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप गुरु को समर्पित करके चलो। जैसे सर दर्द होता है, सिद्ध योग में होता है सर दर्द जनरली, ठीक है, तो आप उसकी चिंता ना करो। और ध्यान के दौरान नहीं होता है, बाद में होता है, ये भी संभव है, क्योंकि ये ऐसी क्रिया है जो 24 घंटे चलती है, ये जो ओपनिंग सिस्टम की। ऐसी होता कभी कभी। मैं जब गुरुजी के सामने, तस्वीर के सामने 2-4 दिन से, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है बस आप ही जानो, हाँ, फिर ठीक हो जाता, रो देती हूँ। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि आपका काम कब शुरू होगा? जब आपको ए जपा जाप लगेगा तब शुरू होगा। ए जपा जाप का अर्थ है 24 घंटे जाप चलना, ठीक है। तो हम 24 घंटे उसके अधीन हो गए,
तो हाँ। वो किसी भी समय हमारी कोई ग्रंथि खुल सकती है, कोई नस खुल सकती है 24 घंटे में, कभी भी रात को अचानक उठा देगी माँ और उस समय अचानक जपा जाप की ज़रूरत है तो वो मानसिक जाप होना शुरू हो जाएगा रात को। तो ये साधना जो है ये ऑटोमेटिक साधना है, इसीलिए आप मेडिकल चीज़ों को चेकअप में रखिए 3 महीने का, और या जब जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब आपको करता है, जब तक आप कंप्लीटली डॉक्टर कह दे कि अब ठीक है सब कुछ। और अभी तो सब ठीक है भैया, अभी तो बहुत अच्छा रिपोर्ट की, अभी बहुत अच्छी, भोपाल गई थी टेस्टिंग के लिए, बोलते अभी तो वाकई बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तो बस सोचती हो तुम ज्यादा। हाँ, तो ऑब्वियस है, थोड़ी सी सोच तो बनती है कि ये सब चेंजेस होते हैं, तो थोड़ी सी चेंज सोच हो रहा तो मैं साधारण। डॉक्टर को नहीं पता, हाँ हाँ डॉक्टर को नहीं बताया कि मैं ध्यान योग करती हूँ, कुछ हाँ। करती हूँ, कुछ नहीं बताया। हाँ, बस हाँ। सोचती बहुत हूँ बस। कोई बात नहीं, सारे विचार जो हैं वे एक समय पर आके जो समर्पण की बात हम करते हैं ना, वो एक स्टेप का समर्पण नहीं है, वो पता नहीं कितना है आगे जाके, हम जिस बारे में जानते नहीं उस बारे में हमारे ज्ञान नहीं है, लेकिन समर्पण बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। तो आप ठीक है, बिल्कुल ठीक, निश्चिंत रहिए, सिरदर्द के बारे में निश्चिंत रहिए, ठीक है। और ये सिद्ध योग और में- तो सब भैया और सब ठीक है, बस यही पूछी थी कि आजकल तो घर में क्या बच्चों को कितना पढ़ाए, हाँ। बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। मैंने चलो शिवपुराण पूछूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। हाँ, पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने जैसा कहा कि शिव का फायदा मत उठाओ बस सावन में। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भैया जी। हाँ जी मीनाक्षी जी। हाँ भैया जी, मैं ये कह रही थी, मेरे ना हस्बैंड को शुगर की प्रॉब्लम है, हम्म, ठीक है। तो वो उनको 3-4 महीने हो गए जाप करते हुए। तो तब से वो कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ले, जब से गुरुजी का जाप वाप करने लगे तब से कोई मेडिसिन भी नहीं ली उन्होंने, नॉर्मल था। अब 3-4 दिन से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। हाँ, तो अभी वो 20-25 दिन से अभी जॉब लगी है उनकी, तो जॉब ड्यूटी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मंत्र जाप वही है, आने जाने में हो जाता है, काम पे नहीं हो पाता। घर आके कर लेते हैं, ध्यान भी कब कुछ। देखिए मेरी बात सुनिए, जो जो दवाई है ना, ये तो अगर उनकी शुगर बढ़ी हुई है, कंट्रोलेबल नहीं है, तो उनको लेनी ही पड़ेगी जब तक वो ठीक अच्छा। नहीं होती सिद्ध योग से, ठीक है। वो उसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि शुगर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रिगर होती हैं, जैसे आई प्रॉब्लम है, थोड़ा और चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, किडनी पे पड़ता है, हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और ब्रेन पे पड़ता है, आँखों पे पड़ता है। तो शुगर एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड में रहती है, और ब्लड जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ उतने अंगों को प्रभावित भी करता है। तो उनको बोलिए कि आप दवाई लो, ठीक है, क्योंकि शुगर की बीमारी जो ठीक होगी वो किसी साइंटिफिक क्रिया से या वहाँ तक पहुँचने से होगी, कोई मैजिक नहीं हो जाएगा ओवरनाइट, ठीक है। मैंने खुद जब मैंने साधना शुरू की थी तब मेरी जो शुगर थी वो नॉर्मल थी 92, जो प्री फूड होता है, ठीक है। और जब मैंने सीरियस साधना शुरू की तो वो मैं प्री डायबिटिक में रेंज में था, ठीक है। तो मैं प्री डायबिटिक के आसपास ही घूम रहा हूँ, मैं तो अभी तक मुझे नॉर्मल नहीं किया गुरुदेव ने, ठीक है। हो सकता है कभी स्पाइक भी करती है, कभी डाउन भी जाती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दे रखी हैं तो वो मेडिसिन आप तब तक खाओ जब तक कि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती चीज़ें, ठीक है। दवाई से कोई ये नहीं है, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो तमस गुणों के कारण होती हैं, ठीक है। जो फूड है, जो डर है, ये काफ़ी हद तक इन गुणों के कारण कंट्रोल में होती है, डर स्पेसिफिकली। तो आप जो ये वृत्तियों की जो बीमारियां होती हैं उनको औषधि से ठीक किया जाता है, तमोगुण वृत्तियों की जो बीमारियां होती हैं उनको औषधि से ठीक किया जाता है, ऐसा पतंजलि अष्टांग योग में लिखा गया है। और औषधि यूज़ होती है बाकी बीमारियों के लिए भी। स्पेसिफिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ तमोगुण की, कि तमोगुण में ज़्यादा डर रहता है, डर के कारण मानसिक अवस्था खराब होती है, और उससे बहुत सारी 80% बीमारियां जो है मानसिक टेंशन से लगती हैं। तो ये तमोगुणी है, मानसिक टेंशन, ठीक है। तो आप उससे दूर रहो, अगर आप दवाई नहीं खाओगे और फिर थोड़ी सी स्पाइक हो जाएगी, डर लगेगा। साधना को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, साधना को स्वतंत्र रखना चाहिए हमेशा। बाकी जो आर्थिक जीवन है उसको चलते रहना देना चाहिए। साधना को हमारे सामाजिक जीवन को कभी भी कंपेयर करके नहीं चलना चाहिए, इसको स्वतंत्र रखो, अपना काम करने दो, ये काम हो जाएगा तो इधर परिवर्तन आते रहेंगे। जब तक नहीं आ रहे तब तक आप जो भी औषधि आपको दी गई है उस औषधि का आप सेवन करें, यही मुझे लगता है कि सही है,
ठीक है। ठीक है भैया जी। अभी तो खैर कोई दवाई ववाई ली नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ था तभी इनको 8-10 दिन हुए थे, प्रॉब्लम होने लगी थी, तभी से इन मंत्र जाप करने लगे थे। अच्छा, इनको तो अभी तो कोई दवाई ली नहीं है। अब इनकी 3 दिन से ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, तो देखो हाँ मैं जो हूँ, मैंने जो शुरू किया था, मुझे जब हुआ तो मैंने भी शुरू नहीं किया था, तो मैंने ये करेला जामुन एक जूस होता है जो आपको थोड़ा कंट्रोल करता है हाई ब्लड शुगर में। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब ये मैं तो इसका वैद्यनाथ का जो है हम वही सेवन करते हैं। ठीक है उससे जो मदद मिले तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये शुगर को आप 3 महीने के अंतराल में ज़रूर चेक कराओ उनको को। अगर स्पाइक है तो आप उसको यूज़ करो, मेडिसिन यूज़ करो अगर ज़्यादा है तो। अगर प्री डायबिटिक की रेंज में है या फिर कुछ है तो फिर ये करेला जामुन जूस जो भी होते हैं जो नेचुरल डाइट को चेंज करने में हो वो करिए। अभी तो कल चेक कराया था परसों, तो 270 आया था। 270 तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये क्या है, बिफोर फूड क्या 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 रैंडम है? ये खाना खाने के बाद चेक कराया था। खाना खाने के बाद 270 तो थोड़ा ज़्यादा है। 200 खाना से खाने नीचे के होना बाद चाहिए। कराया हाँ, था। 200 से नीचे होना चाहिए रैंडम। ठीक है, 210 12 15 ये भी। जो आप बता रहे हो जूस करेले और जामुन का? करेला अच्छा वैद्यनाथ का है, वैद्यनाथ। अच्छा, वैद्यनाथ। वैद्यनाथ का। हाँ, वैद्यनाथ का 1 लीटर का आता है, खाली पेट खाना है 2 समय। ठीक है, वो हाई खाली पेट ब्लड। 2 बार। हाँ, 2 बार। वो 30 ml की डब्बी रहती है उसमें। वो क्या करता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर को हेल्प करता है, ब्लड में काफ़ी हेल्प करता है वो प्योरीफिकेशन में। ठीक है, ये उनको एक करवा दीजिए। ये तो मेडिसिन नहीं है, ये तो औषधि है हाई ब्लड शुगर के लिए। ठीक है, ये करवा ठीक है दीजिए भैया। सुबह शाम खाली पेट। और फिर उसको 1 महीने बाद मेजर कीजिए। दवाई अभी ले लीजिए, फिर उसको 1 महीने बाद मेजर कीजिए और दिखा दो। मैं जो लेता हूँ, मैं प्री डायबिटिक था तो मुझे अभी पता नहीं मेरा क्या अवस्था है, लेकिन मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक है जो हमारे घर में रहता है। ठीक है, ये क्या है कि एक औषधि की तरह काम करता है। ये मेडिकल शॉप में मिल जाएगा? हाँ, ये मेडिकल शॉप में मिलता है। ठीक। ठीक है, देखिए कोई अगर आप साधना कर रहे हो तो आप उसको साधना को उसका एलिगेशन नहीं बना सकते किसी को। अगर हमारे गुरुदेव को भी तो डायबिटीज थी, आपको मालूम है? जी वो तो चलो शिष्यों की ली थी उन्होंने, किसी ना किसी की ली होगी। लेकिन जो है आप अपनी साधना पे बीमारियों का बोझ पड़ने ना दें किसी भी रूप से। बीमारियां साधना में आने के बाद भी कुछ लगती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगती हैं। ठीक है, तो परीक्षाएं बहुत होती हैं, शारीरिक स्तर पे होती हैं, मानसिक स्तर पे होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो साधना आप करते रहो, उस पर कोई मेरा कहने का अर्थ है कि कोई एलिगेशन नहीं होना साधना की। साधना कर रहा हूँ तो बीमारी ठीक ही होनी चाहिए, शुगर ठीक ही होनी चाहिए, आज होगी कल होगी नहीं, परसों होगी, ऐसा नहीं मेरे होना। हस्बैंड कल ध्यान कर रहे थे। हाँ। ध्यान करने के बाद बोले, गुरुदेव मैं अब कोई दवा नहीं लूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन ये है कि बस अब तुम गलत। ठीक करोगे। नहीं नहीं, गलत तो है, मैंने बिल्कुल कहा मैं गलत। भैया जी से बात करती हूँ। बिल्कुल गलत थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल गलत। कैसे मर जाओगे? आपकी बीवी है, बच्ची है। हाँ, ये तो योग भ्रष्ट वाली बात हो गई। अगर कोई बीमारी है तो उसकी औषधि लेनी ज़रूरी है। अगर औषधि नहीं लेनी तो ये अगर वो इतना 270 ज़्यादा है, उससे आंखें खराब होंगी। आंखों पे ही जाता है भैया जी, इनके पहले भी ना आंखों पे ही गया था। हाँ वो आंखों पे दिखना बंद हो जाता है। और हाँ, तब तो से ये मंत्र जाप कर रहे थे, हाँ। तब से अभी 2-2.5 महीने कोई सिम्टम्स नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ। कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अभी 2-3 दिन से फिर प्रॉब्लम होने लगी। बिल्कुल उनको कहिए कि देखिए, अगर भाई मानते हैं मुझे, मेरी सजेशन किसी काम की है तो प्लीज़ वो एक तो करेला जामुन आप ले लीजिए, आज ही ले लीजिए, कल ले लीजिए, सुबह से शुरू कीजिए। एक तो ये 30 ml करके, ठीक है। और एवरी मंथ आप उसको मॉनिटर में रखिए। और दवाई जो भी डॉक्टर को एक बार दिखाएं, ऑनलाइन अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन डॉक्टर को दिखाएं, अपनी रिपोर्ट दिखा दें, ऑनलाइन ही दवाई प्रेस्क्राइब कर देगा वो। 200 250 300 रुपये लगते हैं ऑनलाइन। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स हैं। उसे रात को आप 12 बजे भी कंसल्ट करोगे तो डॉक्टर बैठे रहते हैं 12 बजे, सुबह 7 बजे 4 बजे कोई ना तो कोई ये डॉक्टर ऑनलाइन रहता है। ये किस कोई लिंक वगैरह होता है डॉक्टर? अच्छा, तो आप भेज दो, क्या आपके पास है? एक ऑनलाइन है, क्या डॉक्टर है ये, ऐड भी तो आता है ना, कितना तो ऐड आता है ऑनलाइन डॉक्टर्स का। मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। अभी मैं बात डॉक्टर के करके पास देख। अगर नहीं जाना है, कि जाने में लगता है कि नहीं जाना है,
नहीं नहीं, अभी तो अपनी तरफ तो सब कुछ खुला हुआ है, डॉक्टर वगैरह सब बैठे हुए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं है। उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो किसी डॉक्टर से सलाह लेके तो करवाया होगा ना? क्या कह रहे हो भैया? जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो किसी डॉक्टर से सलाह लेके करवाया होगा ना टेस्ट? नहीं नहीं, अभी ना इनके हेयर फॉल हो रहा था, बहुत बाल झड़ रहे थे, अच्छा। तो मेडिसिन ली थी, तो वो असर ही नहीं करी, तो जिससे मेडिसिन ली थी उसको मैंने बोला, तो बोला हो सकता है शुगर की वजह से बाल झड़ रहे हो, तो फिर शुगर टेस्ट कराया, तब पता चला। अब आज ड्यूटी पे थे तो वहां अचानक चक्कर आके गिर गए, अपना फिर लेट थोड़ा स्लो हो गया शुगर। हाँ, वही चीज़ होती है, चक्कर आते हैं और नीचे झुकोगे, हाँ, आंखों पे अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल हाँ, आंखों से दिखना ही बंद हो जाता है। हाँ। तो ये उनको बोलो कि दवाई लीजिए, ठीक है, दवाई लीजिए और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को। जो चीज़ कंट्रोल में कर सकते हैं दवाइयों से, उसके लिए गुरुदेव को क्यों मतलब ऐसे करना, ठीक है? बिल्कुल उनको कहिए दवाई लीजिए। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, वर्षा जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये कह रहे थे ना चक्कर आके गिर गए, तो क्या होता है कि जब शुगर कई बार हाई हो जाती है, हम दवाई लेते हैं तो वो लो भी हो जाती है। हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने पास कोई भी शुगर का सामान रखना चाहिए, इमीडिएटली चक्कर आए तो वो खा लेना चाहिए, जैसे कैंडी है या फिर कोई ऑरेंज जूस, कुछ भी मीठा, जो भी उनको हरदम उनको अपने साथ रखना चाहिए। जय गुरुदेव। सही बात। अच्छा, क्या टॉफी वगैरह कुछ ऐसा? चॉकलेट होगी, हाँ, टॉफी होगी, कुछ भी मीठा। टॉफी इज बेस्ट, अपनी जेब में रख लें, किसी भी समय उनको लगे मेरे को चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है हम दवाई लेते हैं और शुगर होती है तो वो कम भी हो जाती है, कभी तो कम होने में चक्कर आने लगते हैं, हम गिर जाते हैं जैसे, तो उसी समय या तो किसी को बोल दो भाई मुझे कोई जूस दे दो, आसपास कोई हो तो भाई मैं पैसे दे दूंगा, या अपने पास कोई कैंडी वगैरह रख लेनी चाहिए जेब में, जैसे वही खा लो इमीडिएटली, शुगर लो से एकदम। जय गुरु। हाँ, जब खाना समय पे नहीं खाएंगे ना तो वो लो हो जाती है शुगर। वो हमारे साथ एक गुरु भाई आए थे, उनको समय पे खाना खाना होता था, तो इसीलिए कि शुगर मेंटेन रहे, क्योंकि दवाई खानी होती है, फिर शुगर लो हो जाती है, अगर खाना नहीं खाओगे तो इतनी लो हो जाएगी कि सर घूम जाएगा। और कोई है शुगर पेशेंट जो थोड़ी सी इस पे इन्फॉर्मेशन दे सके? हाँ जी, बोलो दीपशिखा जी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि उनको सैलेड में ना कच्ची मेथी जो होती है उसका सैलेड दीजिए, सिर्फ नमक और हल्की सी मिर्च करके कच्ची मेथी का सैलेड दीजिए हमें, और करेले का जूस रेगुलर सुबह शाम दीजिए, सुबह और जब तक दीजिए। करेले का तो दिया है मैंने। करेला जामुन का जूस बहुत अच्छा है मीनाक्षी बहन, ठीक है। ये करेले जामुन का जूस ना, इसमें स्पेसिफिकली जो है ब्लड शुगर में लाभदायक स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसमें। हाँ, आप ये तो बिल्कुल, हाँ, ये वैद्यनाथ का बिल्कुल मुझे लगता है नेचुरल है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो सुबह भैया जी 2 बार देना होता है ये? सुबह एक इसमें रहती है डब्बी 30 ml की। हाँ जी, ठीक है, वो जामुन शुगर के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग, नरहरी भाई एक मिनट, मैं थोड़ी सी राय ले लेता हूँ। नरहरी भाई भी थोड़े से डायबिटिक से थोड़े से हैं, उनका एक्सपीरियंस। नरहरी भाई, जामुन जो होता है ना, ये शुगर के लिए बहुत फायदेमंद ये है, फल है। लेकिन अभी वैसे जामुन का सीज़न भी चल रहा है, लेकिन अगर हमें मिल रहा है, शुद्ध जामुन मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। जी जामुन जैसे मिलती है तो ऐसे ही खिला दे जामुन? हाँ, जामुन ऐसी मिलती है, 100-150 ग्राम खा लो। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये ले लोगे तो आपको, ये प्योर ही है, ये कड़वा भी नहीं है उतना जितना सोचते हैं ना करेला कड़वा होगा, तो जामुन की वजह से इतना कड़वा नहीं है, कोई फ्लेवर्ड नहीं है या फिर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, तो आपको एक प्योरिटी की चीज़ मिल रही है। बाकी गोयल साहब कुछ बोलना चाहते हैं। गोयल साहब, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेडिसिन की है क्या? जी, हाँ जी। लो ले, और क्या चाहिए हमें? डॉक्टर हमारे पास ही है। एक तो घास में मॉर्निंग वॉक करनी है, नंगे पैर। अच्छा, हाँ जी, हाँ, घास में नंगे पैर मॉर्निंग वॉक करेंगे सुबह। टहलना है सिर्फ, चलना नहीं है, सिर्फ टहलना है। अच्छा, हाँ, और मेडिसिन का या तो मुझे बता दें भाई क्या ले रहे हैं तो मैं हेल्प कर सकता हूँ कुछ। अच्छा, मेडिसिन तो अभी कोई ले ही नहीं रहे मेरे ख्याल से। अभी तो कुछ नहीं लिया, अभी तो कुछ नहीं लिया। नहीं, एक बार तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा। उसके हिसाब से रेंज बनाएंगे आपकी क्या दवाई चलती है, एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। शुगर बहुत ज्यादा है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। और अनिल जी, गोयल भाई,
लॉग आउट हो गए क्या? अच्छा, लॉग आउट हो गए शायद। हाँ, आगे गोयल जी। गोयल भाई। हेलो। हाँ हाँ जी। अनिल भाई। अच्छा, ये जो चलो दवाई लेने से कई बार लगता है कि यार ये एलोपैथिक दवाई है, अगर इसको ऐसे ही घर में जो खाना पीना है, जैसे हम ये करेला जामुन का जूस डिस्कस कर रहे हैं कि ये अच्छा है। आपका फोन आ रहा है। हाँ जी। तो ये कुछ ऐसा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है जो ये ले सकते हैं हाई ब्लड शुगर में? आती है मेडिसिन। नहीं, जनरल कोई फूड वगैरह हो जो डेली उसका सेवन कर सके। यूरिन में तो नहीं है ना? यूरिन में तो नहीं है ना जी? अब ये टेस्ट तो उनको करवाना पड़ेगा। मीनाक्षी जी, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो यूरिन टेस्ट लिखेगा, थायराइड टेस्ट लिखेगा और ब्लड टेस्ट लिखेगा। हाँ हाँ, एक बार टेस्ट करवा लो उनको, बोलो मीनाक्षी जी। हाँ जी भैया एक बार टेस्ट करवा लो। हाँ ठीक है भैया जी। मेथी होती है। वो 3 सर महीने मेथी होती है, मेथी अवधेश, वो हाँ, मेथी तो एक और गुरु बहन बोल रही है, दीपशिका। मेथी शाम को पानी के अंदर डाल दे, सुबह उसको उबाल ले या फिर पानी पी ले ऊपर से। ये बहुत ज्यादा फायदा करती है, बेनिफिट करती है। या फिर सुबह सुबह लौकी का जूस अगर निकाल के दे दे तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ओके। जामुन का पाउडर भी आता है, वो पाउडर भी ले सकते हैं। कभी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो तुरंत पाउडर ले सकते हैं, उससे तुरंत कंट्रोल होती है। ओके ठीक है भैया जी। पहले टेस्ट करवा लो। टाइम हो तो सुबह शाम कम से कम 2 से 3 किलोमीटर वॉक करें, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर। और उससे बढ़िया नेचुरल तो कुछ है ही नहीं। नंगे पाँव अगर जगह है कहीं भी तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर वॉक कर ले तो वो भी बहुत बढ़िया है। ये प्रॉब्लम है ना भैया जी कि सुबह टाइम ही नहीं होता। 8:30 बजे चले जाते, 9:30 बजे निकल जाते हैं ड्यूटी, रात को वही 8:30-9 बजे तक आ पाते हैं। हाँ, थोड़ी वीकनेस भी हो गई है तो पैदल भी नहीं थोड़ा चला जाता। जय गुरुदेव। क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं ना तो हमारी शुगर सीधी ब्लड में चली जाती है, मसल्स में नहीं जाती। तो उसके लिए कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जब भी खाना खाओ चाहे घर में 10 मिनट टहल लो। अब बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर या आगे पीछे बैठो नहीं। तो जब हम टहलते हैं तो जो क्या होता है, शुगर ब्लड में नहीं जाके वो मसल्स में चली जाती है जो हमें चाहिए। तो ये डॉक्टर की राय है। जय गुरुदेव। अच्छा, थोड़ा टहलना भी जरूरी है। हाँ, ये मेरे जी हैं डॉक्टर, उन्होंने एक बार बताया था। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जब भी कुछ खाओ लंच में डिनर में तो बैठो नहीं, आप 15 मिनट वॉक करो या घर में ही टहलो। अच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 1 से 2 किलोमीटर वॉक वो कर सकते हैं अगर अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, प्योर ऑक्सीजन उन्हें मिलेगी। शुगर में जनरली क्या होता है कि पैरों में दर्द होता है, थकावट होने लगती है, वो भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ा सा तो साहस करना पड़ेगा। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, राय सब देते हैं पर डॉक्टर सबसे ज्यादा सही राय देगा। हाँ, डॉक्टर ही सबसे ज्यादा अच्छी राय देगा। पहले पता तो चले कंडीशन है क्या है और उसको मेंटेन करना दिखा के पता चलेगा। हाँ, सिद्धि योग में अगर डायबिटीज ठीक होने की बात करोगे तो 2-2 साल भी लग जाते हैं ठीक होने में। अब हमारी साधना चल रही है, वो अपनी माँ को हम क्यों प्रेशराइज करें कुंडलिनी को, तो पहले शुगर ही ठीक कर। हो सकता है और जड़ ठीक करनी हो, उसने कुछ और ठीक करनी हो और शुगर का भी नंबर बाद में आएगा, ठीक है, हो जाएंगे ठीक, लेकिन जबरदस्ती तो माँ को नहीं कह सकते ना, पहले ये बीमारी ठीक कर फिर ये कर फिर ये कर, ये नहीं कर सकते हम। तो मैं खुद बीमार हूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरी पीठ पहले ठीक कर दे माँ फिर मेरा पेट ठीक कर दे, वो कहेगी चुप से बैठ नहीं तो खाएगा मार। तो साधना बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बीमारियों से जोड़ो ही मत साधना को, गुरुदेव से प्रेम करके बस साधना को अपने आत्मा के लिए करो। शरीर अपने आप पीछे भागा भागा आएगा, लेकिन वहां तक हमें पहुंचना तो पड़ेगा पहले। अगर सिर्फ शरीर सोच के ही करेंगे तो वो उसी में ही मूल धारा में ही रह जाएंगे। तो हमें अपने को साधना को अलग कर, साधना बिल्कुल प्योर अलग चीज़ है, बिल्कुल कोई चीज़ ठीक नहीं करेगी। ये मान के चलो कि साधना से मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस गुरुदेव मुझे लेके चलो उस तरफ, वो अपने आप ठीक होगा क्योंकि वो ज़रूरी है, उसके बिना तो गाड़ी चल ही नहीं सकती।
तो वो अपने आप समय आने पे जब रुकावट बन जाएगी वो चीज़, तब वो चीज़ ठीक हो जाएगी। जब तक वो रुकावट नहीं बनेगी तब तक दवाइयाँ खा के उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब समय तो हो गया है, लेकिन यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ भी है। देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं वाई डोंट पार्टिसिपेंट्स म्यूट देयर माइक्रोफोन ड्यूरिंग ध्यान, दिस इज़ वेरी अनोइंग। यस, ये थोड़ा सा बात को ध्यान रखना है कि जब तक 7 नहीं बजते तब तक हमें जो है अपना फ़ोन जो है या फिर म्यूट रखना है प्लीज़, और बीच में ना खुले, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ध्यान करते हैं और खुल जाता है माइक्रोफोन। मैं भी जब ध्यान कर रहा था तो मेरा ध्यान टूट गया और फिर से मुझे ध्यान जब करना पड़ा तो मुझे थोड़ा सा लैगिंग महसूस हुई थी उसमें, तो फिर वो बढ़ भी जाता है ध्यान एक्चुअली। ठीक है, तो वो टूटे ना, जो प्रक्रिया एक बार 15 मिनट में पूरी होनी है उसको फिर बीच में टूटने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि वो स्टार्ट वहीं से होता है, लेकिन फिर भी गूगल पे जो करते हैं, मीट पे जो ध्यान करते हैं, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वैभव दीक्षित कह रहे हैं क्या गुरु भाई अगर कोई फैमिली मेम्बर किसी अपने के लिए करे तो वो ठीक हो सकता है? जब कोई करुण प्रार्थना करता है गुरुदेव से, ठीक है, तो करुण प्रार्थनाएं काम करती हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि इसकी एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती। मतलब जो आप करते हो वो उसका लाभ दूसरे को मिलेगा, इसकी एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती। तो जो व्यक्ति है उसे खुद ही अपने लिए करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई ऐसी स्थिति में है कि वो ध्यान नहीं कर सकता, कोई कोमा में चला गया है, वो ध्यान नहीं कर सकता, तो उसके पास फ़ोटो रख दो, गुरुदेव से करुण प्रार्थना करो कि उसको मंत्र सुना दो, और उसका जो रिलेटिव है या फिर उसका जो संबंधी है वो फिर जाप कर सकता है ऐसी स्थिति में। या कोई छोटा बच्चा है जो ध्यान नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, उसके बिहाफ पे मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार करे तो वो समझ में आती है चीज़। लेकिन कोई समझदार इंसान है जिसको सारी दुनिया का पता है, लेकिन उसके बिहाफ पे अगर ध्यान करने जाओगे तो ये थोड़ा सा सिद्ध योग में हम उस परम शक्ति को जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बस ये है कि अगर कोई इस समय किसी ऐसी समय में है जो नहीं कर पा रहा, किसी कारण से नहीं कर पा रहा, या किसी मानसिक अवस्था से नहीं कर पा रहा, या शारीरिक अवस्था से नहीं, वो सुन ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहा, बीमार है या फिर अचेतन है, ऐसी दृष्टि में करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति सब कर सकता है, सब सुन सकता है, समझ सकता है, और वो नहीं करना चाहता, तो फिर उसका कर्म प्रारब्ध समझ के गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव इसको सदमार्ग पे ले आओ, और अपना जाप करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी गुरुदेव तो बड़े दयालु हैं, वो प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनके लिए कोई कानून नहीं है। वो वैसे तो विज्ञान, गुरुदेव ने विज्ञान ही कहा है कि सब कुछ वैज्ञानिक तरीके पे होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है। लेकिन करुण प्रार्थनाओं में बड़ा ज़ोर होता है। अगर कोई माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना करे कि मेरे बेटे को सदगति दो, सदमार्ग दो, या इसको इस तरफ लेके आओ गुरुदेव, तो वो उस तरफ आना शुरू हो जाएगा। जाप तो उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन शुरुआती तौर पे अगर उसका ध्यान अट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो प्रार्थना करके उसको इधर ला सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अपनी भलाई के लिए, अपने बदलाव के लिए जाप स्वयं को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती, ये गुरुदेव ने ऐसा कहा है। उसके बाद दिनेश कुमार, अच्छा उसके ऊपर है, भावना जी कह रही हैं करेला, खीरा, टमाटर का जोश, मतलब ये तीनों चीज़ें अच्छी होती हैं शायद। करेला, खीरा और टमाटर का जोश मतलब मिक्स करना शायद। डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए और उसके बाद ही मेरे ख्याल से हमें कुछ भी करना चाहिए। बाकी बहुत सारी दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर को लो करती हैं, और लेकिन पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे चेकअप होना चाहिए मेरे ख्याल से, तभी ठीक है। दिनेश कुमार जाट जी कह रहे हैं कि एसिड और हाई ब्लड प्रेशर का भी उपाय बताएं। दिनेश भाई, वैसे तो हम लोग ये जनरल डिस्कशन है, इसमें कोई ख़ास बीमारी पे तो हम नहीं बात करते, क्योंकि सिद्ध योग से सारी बीमारियां ठीक होती हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर है या प्रेशर है हमारे शरीर का, वो कुंडलिनी में कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे प्राणायाम है, या फिर मूल बंध है, या फिर अश्विनी क्रिया है। वो क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे प्रेशर को मेंटेन करती हैं। जो भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी जो है हमारी योगी क्रियाओं से ही मेंटेन होती है। लेकिन कई बार साधक ओवर डिपेंडेंट हो जाता है
कि साधना मुझे ठीक करेगी। हालांकि वो साधना कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है इसका तो ज्ञान करना बहुत मुश्किल है, किसकी साधना कैसी चल रही है। लेकिन फिर भी साधक जो है ओवर डिपेंडेंट हो जाता है कि किसी का अगर गहरी बीमारी ठीक हुई है तो मेरा ब्लड प्रेशर क्यों नहीं ठीक हो सकता, डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक हो सकती। तो इस तरह से प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है, अपनी ही साधना पे प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है। ऐसे समय में हम गुरु भाई यही कहते हैं, गुरु बहनें यही कहती हैं कि हमें दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या है तो उसके लिए दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, साथ में साधना करते रहो। जब वो बीमारी आपके असेंशन में, आपकी साधना में रुकावट बनने लगेगी तब उसकी क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी और वो बीमारी तब ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस बॉडी में होने ज़रूरी हैं, और वो नहीं होंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं होंगी। ग्लैंड जो हैं उनसे संबंधित होती हैं बीमारियां सारी की सारी, और क्रियाएं उन ग्लैंड के हिसाब से होती है। तो एक प्रोसेस है, तो उसको मेरे ख्याल से कोरिलेट नहीं करना चाहिए हमें। अगर डॉक्टर ने कोई दवाई दी है मेंटेनेंस के लिए तो खानी चाहिए दवाई। अगर कोई ऐसी बीमारी है कि दवाई खा के नहीं चलता है, दवाई खाने के बिना भी उसको किया जा सकता है, ऐसे केस में साधना में रिग्रस मंत्र जाप करो, नियमित ध्यान करो तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसे डायबिटीज़ की किसी को दवाई खानी पड़ रही है तो उसको खानी चाहिए मेरे ख्याल से। राकेश कुमार चौधरी, अगर बहुत ज़्यादा है डायबिटीज़, अगर मेंटेनेबल है, प्री डायबिटिक का केस है, तो फिर जैसे मैंने कहा है कि करेला जूस है या ये चीज़ें हैं, ये अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है तो मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दवाई लोगे तो फिर वो फ्लक्चुएट होगा ब्लड प्रेशर, फिर भी डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। लेकिन आप मेंटेन कर सकते हो उस चीज़ को किसी हद पे। लेकिन अगर वो है ज़्यादा है और इफ़ेक्ट कर रही है, आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट कर रही है, हृदय पे इफ़ेक्ट कर रही है, और चक्कर आ गया है या कुछ भी हो गया, तो ऐसे में तो फैमिली होती है ना हमारी, तो हमें तो उनकी रक्षा करनी है, हमें तो भाई साधना भी करनी है तो शरीर के साथ ही करनी है ना। ज़बरदस्ती ये कोई युद्ध तो है नहीं कि युद्ध करके हमें साधना करनी है। शांत मन से अपने शरीर को जहाँ तक हो सके ठीक करके साधना करनी चाहिए। राकेश कुमार चौधरी जी कह रहे हैं, गुरु भाई जी, आफ्टर माई एनर्जी क्रॉसिस आज्ञा चक्र एंड रिचेस हेड सेंटर देयर इज़ अ लिटिल बिट पेन, व्हाट मीनिंग ऑफ दैट। जो ऊर्जा है वो जनरली जो है सिर में कार्य करती है, सिर में दर्द होता है, ठीक है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो सिर में हमारी बहुत सारी ऐसी स्नायु तंत्र है हमारा, जो नसें हैं जिनमें पहली बार ब्लड प्रवेश करता है या ऊर्जा प्रवेश करती है, जो बंद रहती हैं। जब वो ओपन होनी शुरू होती है तो उनमें दर्द होती है। शांभवी मुद्रा जो लगती है उससे पहले दर्द होता है सिर में। उसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे सिर में दर्द होता है। तो इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि मेरी ऊर्जा अगर यहाँ है तो मैं आगे चक्कर से ऊपर पहुँच गया हूँ या कुछ भी है, इस ख्याल में नहीं रहना है। बस ये है कि सभी की ऊर्जा ऊपर उठती है, यहाँ पर तो सभी की ऊर्जा उठती है। ये यहाँ तो काम होना ही होता है। यहाँ विष्णु ग्रंथि पे काम होता है, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम होता है, यहाँ पर आपके हीट एनर्जीज रुद्र ग्रंथि पे काम होता है। ये सारा सिस्टम है, काम यहाँ होता है, इफेक्ट आपको बॉडी पे पड़ता है, ठीक है। तो जब प्रेशर जो है, जो 5 वायु है, 10 वायु हैं, वो जब ऊपर उठती हैं तो प्रेशर पड़ता है स्वाभाविक तौर पे, ठीक है। कुंडलिनी ऊपर उठती है तो प्रेशर के जोर से ऊपर उठती है, इसीलिए तो बिल्कुल वो दर्द होता है सिर में। और उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये इसलिए हो रहा है या फिर पर्टिकुलर कोई क्रिया होने वाली है उसके लिए हो रहा है, इसको पूरी फिक्स डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल ये समझना चाहिए कि कुंडलिनी योग में सिर में दर्द होता है, और कई बार ज़्यादा भी होता है, कई बार कम भी होता है। तो उसको इतना टेंशन में नहीं लेना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन में साधना नहीं करनी चाहिए कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, या ये काम हो रहा है तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ या यहाँ पहुँच गया हूँ। आपको स्वयं पता चलेगा, ज़रूर पता चलेगा परिवर्तन के साथ। गुरुदेव आपको ज़रूर बताएंगे कि ये काम हुआ है बेटा, ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस साधना छूटनी नहीं चाहिए, नाम जब छूटना नहीं चाहिए किसी भी कारण से, ये ध्यान में रखना चाहिए बस। जय गुरुदेव सर, एक सेकंड। हाँ जी। मेरे को बीच बीच में ना जैसे अभी अच्छी चल रही थी, फिर बीच में परसों से क्या हुआ कि एकदम फिर नेगेटिव विचार आ जाते हैं। वो 2-4 दिन ऐसे रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर उस टाइम जैसे नेगेटिव विचार बढ़ते हैं तो नाम जब कम हो जाता है, फिर जैसे जैसे 2-4 दिन बाद खत्म होंगे फिर नाम बढ़ जाएगी। ये बीच बीच में बहुत समस्या आ रही है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है मेरे को। समस्या तो देखिए पहले भी था कि डिप्रेशन का पहले भी था आपको समस्या इससे आने से पहले? सर
देखो डिप्रेशन का तो डिप्रेशन नहीं है एक्चुअली, बस विचार आते हैं। भाई मैं कोई ऐसे नहीं है कि डिप्रेशन किसी वजह से है या ऑफिस की वजह से, घर की वजह से मेरे को डिप्रेशन नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना इन्होंने मेरे को बताया कि अब राहु की दशा चल रही है और वो सर पे है, तो बोला वो तेरे सर को घुमाता है, तो सोचता कुछ है करता कुछ है, तो मतलब ऐसा कुछ बताया था। तो बोले एकदम अचानक से हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ठीक था, कोई ऐसे कोई मेरे को घर की वजह से या फिर ऑफिस की कोई डिप्रेशन की वो नहीं है कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, बस जैसे विचार आ गया। अच्छा विचार आ गया। अवधेश, मैं एक बात कहता हूँ जो पर्सनल है मेरी, वैसे मेरी निंदा भी हो सकती है इस बात को लेके, लेकिन ये है कि जब हम सिद्ध योग में आते हैं तो हमारी वृत्तियाँ चेंज होती हैं। ठीक है, वृत्तियाँ चेंज होने से पहले हमारा व्यवहार चेंज होता है, व्यवहार के साथ हमारा खान पीन चेंज होता है, खान पीन के साथ हमारी वृत्तियाँ चेंज होती हैं। ठीक है, जो प्लानिटरी सिस्टम है ये भी हमारी वृत्तियों के हिसाब से हम पे कार्य करता है। ठीक है, आदि दैविक में आती हैं ये सारी चीज़ें, आदि दैविक समस्याएं ठीक होती हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। हाँ, आदि दैविक समस्याएं जो है ये हमारी जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं इनकी वजह से होती हैं। आदि दैविक समस्याएं में लोग कई बार किसी ऊर्जा से पीड़ित रहते हैं या किसी नेगेटिव ऊर्जा से पीड़ित रहते हैं जो उनको रहती हैं। जैसे कहते हैं ना, हम पे किसी ने काला जादू कर दिया या कुछ भी, ये भी दैविक में आती है। और आपका हॉरोस्कोप जो है वो भी दैविक में ही आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब होता क्या है कि जो भी ग्रह होता है ना, वो किसी ना किसी तरह से हमें ऊर्जा देता है। जैसे हमारे खाने पीने से भी वो ऊर्जा उस चीज़ को मिलती है। जैसे हम चिकन मटन खाते हैं ना, तो उसकी जो ऊर्जा है वो तामसिक ऊर्जा है, ये मानते हो ना? ठीक है, अब जब वृत्तियाँ चेंज होनी होती है, जब कुंडलिनी देखती है कि इसको इस चीज़ से निकालना है या ये इसका मन जो है, क्योंकि मन की साधना है ना, मन ही है जो उठता है ऊपर। मन अगर बार बार नीचे खींच रहा है किसी वजह से, आप कहते हो कई बार जाप होता है कई बार नहीं होता है, तो यानी कि कुछ ऐसा है जो मन को बार बार नीचे खींचता है साधना में। ये प्रश्न उठना बड़ा ज़रूरी है कि मेरा मन नीचे आ रहा है, ये साधना की वजह से ही होता है कि मेरा मन नीचे आ रहा है, इसका रीज़न क्या है? अब आपकी समस्या यही है ना, कभी मन ऊपर उठ जाता है फिर नीचे आ जाता है कई बार। यानी कि जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा जाता है ना। तो आपको ये देखना है कि आपको जो साधना में है ये संदेश आपको क्या मिल रहा है। खाने पीने में कोई परिवर्तन आप करना चाहते हो या गुरुदेव चाहते हैं, या साधना में आपको लगता है कि खाने पीने में कुछ परिवर्तन किया जाए जिसकी वजह से वो ऊर्जा मुझे ना मिले, जिसकी वजह से मेरा मन नीचे आता है। मेरा जो परिवर्तन रहा है अभी तक, जो मैंने आज कहा ना, मेरी जो मुझे आज जो क्रियाएं हुई हैं, इसके लिए मुझे प्रिपेयर करवाया गया है। पिछले कई दिनों से मुझे प्रिपेयर करवाया गया है, मेरे फूड में चेंज किया गया, मेरे खाने में चेंज किया गया, और उसको मैंने महसूस किया है कि ये चेंज हुआ है, ये चीज़ में बदबू आने लगी मुझे, या ये चीज़ से मुझे घृणा होने लगी है। वो चीज़ें जो अन्न होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो मुझे महसूस होनी शुरू होगी कि मैं ये खाना खा रहा हूँ तो इसकी ऊर्जा को मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, मेरे मन पे जो प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने उसको, ये साधना में ही परिवर्तन आया कि मेरे पास वो दृष्टिकोण है कि मैं अपने को देख सकूं, अपने मन को देख सकूं कि मेरे मन को ऊर्जा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब जो समर्पण की बात है, समर्पण तो कई जगहों पे होता है। कभी हम बाहरी पूजा छोड़ते हैं, फिर हम बहुत सारी चीज़ों का समझते हैं, प्रत्याहार करते हैं, फिर आगे जाते 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 एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर आपको चूज़ करना होता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में क्या है। साधना है, सोना है, खाना है, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ है। यहाँ भी आपको पता चलता है कि साधना सबसे विशेष हो जाती है और कुछ भी नहीं। मतलब अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो साधना के लिए, खा पी भी रहे हैं तो साधना के लिए, सो जाग भी रहे हैं तो साधना के लिए, काम भी कर रहे हैं तो साधना के लिए। तो साधना सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है एक समय में साधक के लिए। अब जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जब सारा कंसंट्रेशन उस पर चला जाता है, तब ध्यान कहाँ पर रहता है? मन की अवस्था पे ध्यान केंद्रित हो जाता है कि मन ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये नीचे क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है ये नीचे, उस पर काम होता है। वो अंदर से आपको संकेत मिलते हैं कि क्यों आ रहा है नीचे, किस वजह से नीचे आ रहा है, मेरा डेली दिनचर्या क्या है। यहाँ पर आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ जिसकी वजह से, या मैं ये मेरा खाना पीना है जिसकी वजह से मेरा मन बार बार उस ऊर्जा को ग्रहित कर रहा है जो मैं खा रहा हूँ।
खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है साधना के ऊपर में। ज़बरदस्ती आप नहीं छोड़ सकते चिकन मटन जो भी खा रहे हैं। मुझे तो लोग कहते हैं कि तुम कैसे साधक हो, तुम चिकन खाते हो, मटन खाते हो, तुम ज्ञान की बात करते हो और चिकन मटन छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा मैं क्यों छोड़ूँ भाई, ठीक है ना ही मैं किसी दूसरे को बोलता हूँ कि आप ये छोड़ दो या ये खा लो या वो कर लो, लेकिन मैं आपको एक सांकेतिक रूप में ये कह रहा हूँ कि अगर मन की अवस्था में चेंज हो रहा है तो ये स्वाध्याय का टाइम है आपका, कि आप अपना स्वाध्याय करो कि क्यों हो रहा है। ज्ञान तो मैंने आपका स्वाध्याय का वीडियो देखा था, तो एक्चुअली मैं उसी चीज पे वो कर रहा था कि मतलब कैसे करते हैं, मेरे को वो चीज क्लियर नहीं हो रही थी। मैंने स्वाध्याय वाला पूरा वीडियो देखा था। अच्छा 2-3 दिन पहले क्या हो रहा था, मैं मतलब ध्यान में था बिल्कुल, 2 दिन लगातार हुआ है, तो मैं बिल्कुल एकदम जैसे भावुक हो गया और अंदर से रोना सा आ गया, मेरा ध्यान टूट गया। मैं कम से कम 3-4 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहा, दोनों दिन आंसू आते रही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद फिर ध्यान लगा, वो बहुत अच्छा लगा। उस टाइम तो फोन बजता रहा, मेरे को यही नहीं पता फोन बज रहा है। बाद में फिर मेरे को जब एहसास हुआ तो मैंने आंख नहीं खुल रही थी मेरी, कि भाई इतना ध्यान में था कि आंख नहीं खुल रही। मैंने रिक्वेस्ट की, मतलब ऐसे प्रार्थना, गुरुदेव अब मेरा ध्यान खुलवा दे। उसके बाद खुला था, उसके बाद तो ऐसा लग गया था। लेकिन ये मैं स्वाध्याय वाले वीडियो में देखा था, मैं यही चाहता था कि स्वाध्याय मतलब कैसे करें हम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये किस लिए जा रहा है। अच्छा मेरी बात सुनिए, एस्ट्रोलॉजिकली आपने पूछा है ना, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली एक सोल्यूशन बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन साधना पे आप ये मत समझिए कि साधना में ऐसा कुछ बताया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है। एक नॉर्मल लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने राहु को मेंशन किया है, ठीक है। हाँ। राहु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है ना, तो वो लहसुन और प्याज के माध्यम से करता है। खाने में जब लहसुन और प्याज डालते हैं ना, उसके माध्यम से वो प्रवेश करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दशा राहु है, राहु डेफिनेटली मन को कंट्रोल करता है, सोच, थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारा राहु का ही किया करा है। लेकिन आप अपने भोजन में लहसुन और प्याज को वर्जित कीजिए कुछ दिन के लिए, ठीक है। एक शोध करके देखिए बस। ठीक है सर, प्याज तो मैं बहुत खाता हूँ। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, मुझे ये ज्ञान साधना में गुरुदेव की तरफ से मिला है मेरे लिए। मैंने तो मतलब मंदिर मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ मैं गुरु जी के करता हूँ। आप तो क्या खाते हो? आप नॉनवेज वगैरह खाते हो? नॉनवेज नहीं सर। नहीं, ये लहसुन प्याज खाते हो? हाँ लहसुन प्याज खाता हूँ। अच्छा। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी भी क्या है कि सर मैं पंडित हूँ, मतलब हम शर्मा है। अच्छा। पंडित बिलोंग, तो हमारे जो मेरे बाबा थे वो अच्छे पंडित थे इधर के, तो उन्होंने सब कुछ बना के रखे गए थे। तो प्रॉब्लम क्या थी, वो ये बात है ना कि जब तक अच्छा चल रहा है, जब कोई चीज से नहीं स्टार्ट हुई तब याद आई यार ये क्या हुआ है। और मेरे साथ मतलब मेरा क्या था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ इधर, तो मेरा इतना हंसमुख, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, हंसमुख था, मतलब बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम थी। एकदम अचानक से ये प्रॉब्लम आई, बिल्कुल ऐसी। तो जब मैंने देखा यार अचानक से ऐसा क्या हुआ, तो फिर मैंने तब वो चीज देखी, तो मैंने कम से कम भाई है तो 4-5 पंडित भी जानकर सबने एक चीज बताई कि ये प्रॉब्लम है और ये ऐसे है। मैं भाई ठीक है, मैं तो फिर स्टार्टिंग में इससे पहले एस्ट्रोलॉजी के मंदिर भी जाता था, कुछ किया था, लेकिन फिर मेरे को किसी ने गुरुदेव बारे में बताया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे ठीक है जो होगा अब देखा जाएगा, मैं तो वो चीज की तरफ भी नहीं गया। तो देखिए ये वैसे साधना से रिलेटेड थी, तो मेरा परिवर्तन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे गुरुदेव से मैंने प्रश्न किया था, तो मेरी साधना के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे मुझे खाने पीने का ज्ञान हुआ कि ये करना चाहिए। पहले गुरु भाइयों ने मुझे बताया ये खाओ वो खाओ, वो होता नहीं वो चीज़ें। लेकिन जब मैंने गुरुदेव से पूछा मेरी साधना में गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ध्यान के दौरान ही मुझे इस चीज़ का पता चला, ये सारी चीज़ों का, कि मेरे जो मन को प्रभावित कर रही हैं चीज़ें, और उसकी ऊर्जा मैंने महसूस की खाने के बाद। और फिर मुझे उससे बदबू आई। पहले प्याज का मैं बड़ा शौकीन था, क्योंकि पंजाबी लोग क्या होते हैं प्याज के साथ ही रोटी खा लेते हैं, तो मैं बचपन से प्याज के साथ ही बड़ा हुआ हूँ मैं, जैसे प्याज वैसे मैं, ठीक है। लेकिन फिर अचानक मुझे बदबू आने लगी प्याज से खाने के बाद, जैसे लोगों को आता है ना आफ्टर वो आती, मुझे कभी नहीं आई थी। तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा कि मुझे प्याज से गंध आनी शुरू हो गई है। और फिर कुछ ध्यान में कुछ ऐसी क्रियाएँ हुई, कुछ ऐसे मंत्र जाप हुए, और फिर मैंने वो सब देखा, अपने आप को देखा और कैलकुलेट किया कि मुझे लगा कि अब जो है, और वैसे भी मेरे को खाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी। ये जो नॉनवेज मैं खाता था, मेरा नॉनवेज पूरी तरह से छूट गया। अब नॉनवेज का अगर चावल भी हो तो मैं, लोग कहते हैं ना चिकन निकाल दो चावल खा लो, तो नहीं, वो नहीं है, वो भी सिस्टम मेरा नहीं चलता है अभी। और उसके साथ साथ इतना है कि अब लहसुन प्याज भी मेरा छूटा है,
लेकिन ये मेरी ज़बरदस्ती से नहीं छूटा, मैं तो आपको बता रहा हूँ करने के लिए, लेकिन मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा, मेरे अंदर से वो छूटा है। लहसुन प्याज और नॉन वेज जो छूट रहा है वो मेरे अंदर से, मेरे ग्लैंड उसको डिनाई कर रहे हैं, वो नहीं ले रहे उस चीज़ को। ठीक है, तो उसकी वजह से दो चीज़ों का ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। एक तो होती है इच्छा शक्ति, ठीक है, और एक होती है आपकी संकल्प शक्ति। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक है इच्छा शक्ति, एक है संकल्प शक्ति। इच्छा शक्ति कमजोरी से आपको दृढ़ इच्छा की तरफ ले जाए। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, और एक होता है संकल्प और दृढ़ संकल्प। इन दोनों में फ़र्क इतना है कि संकल्प को आप सात्विकता के साथ कंसिडर कर सकते हो। संकल्प का अर्थ है कि अंदर से परिवर्तन आया है आपके, और अंदर से संकल्प है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे संकल्प से सृष्टि की रचना हुई, तो संकल्प जो है वो वृत्तियों के चेंज होने के कारण संकल्प सिद्धि होती है। फिर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इच्छा है नहीं है, उस पर आपका जीवन नहीं चलता। मन जो है इच्छा शक्ति उसकी पेट्रोल है मन की। तो इच्छा और दृढ़ इच्छा जब तक होती रहेगी तब तक मन ऊपर नीचे आता रहता है। लेकिन साधना में जब हम इच्छा से ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हैं, जिसे संकल्प कहते हैं, संकल्प में इच्छाओं का जोर नहीं रहता। संकल्प में ये रहता है कि ये मेरी साधना है और मेरी साधना का संकल्प है कि मैं उसे करूँ। फिर वो ग्लैंड में परिवर्तन आता है। तो मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, मेरे परिवर्तन की जो बात कर रहा हूँ, मैं आपको संकल्प परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। जब तक मैंने इच्छा शक्ति थी तो मेरी जो इच्छा की मैंने वही कही। इच्छा शक्ति का अर्थ है कि नॉनवेज खाने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, तो वो इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसको हमने किसी वजह से छोड़ दिया कि आज मेरी इच्छा नहीं है भैया खाने की, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन संकल्प ऐसे नहीं कार्य करता। संकल्प शक्ति जो है, संकल्प अंदर से प्रकट होता है कि ये है। कुछ तो कहते हैं ना, नया साल आया, आज के बाद मैंने सिगरेट नहीं पीनी या ये नहीं करनी। वो संकल्प तो करते हैं, लेकिन वो संकल्प नहीं है। ठीक है, क्योंकि इच्छा शक्ति जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि इच्छाएं जो है वो वृत्तियों के कारण है, जो चित्त की वृत्तियां हैं, इसमें जो सारी चीज़ें जो आती हैं, इच्छाओं कभी पूरी नहीं होती ना, कहते हैं इच्छाएं कभी नहीं पूर्ण होती। फिर वो नियम में संतोष डेवलप होता है, जहाँ पर इच्छाएं ख़त्म होती हैं। इच्छा पूर्ति नहीं होती, लेकिन इच्छा पूर्ण होकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, तब संतोष डेवलप होता है। इसी तरह से संकल्प भी वृत्तियों के कारण डेवलप होता है। फिर इच्छा प्रकट हो या नहीं हो, उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ता, लेकिन वो वार करना छोड़ती नहीं। अगर आपने साधना का संकल्प हुआ है अंदर से कि मुझे ये नहीं खाना है, तो इच्छा प्रकट भी होगी तो आप पे प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन अगर संकल्प अंदर से प्रकट नहीं हुआ, सिर्फ इच्छा के कारण आपने कहा कि नहीं अभी मुझे नहीं छोड़ना, मेरी इच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा सा समस्या है उस चीज़ में। तो मैंने जो आपको बात कही है वो अंदर से जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक आपका काम होगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली सोल्यूशन चाहते हैं तो ये है कि आपके खान पीन में अगर आप परिवर्तन करेंगे, स्पेसिफिकली अगर राहु की दशा में आप परेशान हैं, तो प्याज और लहसुन जो है ये राहु के अंग हैं। अगर आप इनका सेवन करते हो तो वो मन पे प्रभावित राहु का प्रभाव आएगा ही आएगा। तो आप इसको कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए वर्जित करके देखिए। अगर आपको साधना में फ़र्क पड़ता है या कुछ होता है तो आप उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, तो ये जो हम बातें करते हैं ना, करेला जूस खा लो, डायबिटीज़ के लिए ये कर लो वो कर लो, ये हम निंदा के पात्र हैं एक तरह से। क्योंकि सिद्ध योग में हम नाम जप से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी को भी नहीं मानते, और मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसलिए ये सारी बातें करता हूँ क्योंकि मेरा एक पर्सनल जीवन है। मैं साधना के साथ साथ अपने शरीर का भी ख्याल रखता हूँ या रखने की कोशिश करता हूँ, या खान पीन मेरी साधना में विघ्न ना डाले, उसको मैं थोड़ा, जहाँ तक मेरी इच्छा शक्ति होती है तो मैं इच्छा के बल से उसको नहीं छोड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ज़बरदस्ती इस चीज़ को छोड़ा तो वो मुझे पकड़ लेगी कहीं ना कहीं, और ज़्यादा बुरी तरह से पकड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर उस चीज़ का ज्ञान प्रकट हुआ है और मैंने उसको जान लिया है, तो मैं उसकी बात कर सकता हूँ। तो जो मैं लहसुन प्याज की बात कर रहा हूँ, ये मैंने जाना था आज से 3 साल पहले, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था। छोड़ा मैंने तब जब मुझे बदबू आनी शुरू हुई। चिकन मटन मैं खा रहा हूँ आज से 2005 से खा रहा हूँ।
मैं ब्राह्मण फैमिली का हूँ और मैंने कभी भी हमारे घर में तो अंडा भी वर्जित था, छुप छुपा के कभी दोस्त खिला देते थे, सर छुप छुपा के दोस्त कभी खिला। सेम है सर, हाँ मैं भी ब्राह्मण हूँ, सेम है ये चीजें। हाँ मेरे घर में भी कोई तो पिछले 3 पीढ़ियों से कोई इन चीजों को शराब वराब सब कुछ से दूर है। हाँ, तो मेरे फैमिली में तो ब्राह्मण भरद्वाज फैमिली में, पंडित फैमिली में पैदा हुआ, तो मुझे तो दोस्त भी ऐसा बोला जाता था कि इस जाति के दोस्त बनाने हैं तुमने और इस जाति के तुमने दोस्त नहीं बनाने, मतलब ऐसे परिवार में मैं पैदा हुआ, आप समझ सकते हो। तो लेकिन माँ बाप के चले जाने के बाद तो वो सारी इच्छाएं जागृत हुई या वृत्तियाँ जागृत हुई, और शादी के बाद तो कलकत्ता में तो वेज प्राणी का जीना मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पर आके तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मटन खा लिया, चिकन खा लिया, मछली खा ली, अंडा खा लिया, ये 4 चीज़ें खानी शुरू कर दी। लेकिन मैंने देखा कि मैं कभी भी मेरे जीवन में, मेरे मन ने कभी मुझे मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, मतलब मेरा मन बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन मेरा कलकत्ता में आने के बाद जब मैंने ये सब खाना शुरू किया, तब से मेरा मन जो है मेरे कंट्रोल से बाहर हुआ। ये बात है 2009 या 10 की, ठीक है। तो मैंने देखा कि खाने के वहाँ से लेकर ये 12-13 साल तक मेरा मन जो है मेरे प्रभाव क्षेत्र, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर रहा, ठीक है। और जब मैं साधना करता रहा तब भी मैंने इस चीज़ को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मेरी इच्छा हो रही, मुझे टेस्ट आ रहा। अब जो मेरी साधना में परिवर्तन कुछ दिनों से आ रहा है, तो टिपिकल परिवर्तन आया और ये चीज़ें छूट रही हैं, अंदर से छूट रही है। अब मैं नहीं छोड़ रहा इनको, ये मुझे लगता है कि ये मुझे छोड़ रही है। ये जो चिकन मैं खाता हूँ, जब मैं उसको खा लेता हूँ ना, तो मेरे अंदर से मुझे उसके भाव महसूस होते हैं कि हमें डर लग रहा इंसानों से, मतलब कि हम ऐसे नहीं मरना चाहते, इससे अच्छा तो हम सुसाइड कर लें गला काट के। मतलब ये फीलिंग मुझे, वो उनकी फीलिंग मुझे आनी शुरू हो गई। जो चीज़ मैं खाता हूँ ना, उसकी फीलिंग मुझे आनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो मरा नहीं है, उसका जो मन था ना, उस मन को मैंने ग्रहण कर लिया, उसके मांस को ग्रहण नहीं किया मैंने उसके मन को ग्रहण कर लिया। ये अंदर से प्रकट हुआ, ये बाहर से नहीं होने वाली चीज़, ठीक है। अब जब वो होना शुरू हो गया तो, और ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई, ये कम से कम पिछले 6 से 8 महीने से वो मेरे से बात कर रहे। जब मैं कुछ खा रहा हूँ ना, तो वो अंतर मन से मेरे से बात कर रहे हैं कि कट रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने इग्नोर करता गया, उस चीज़ को करता गया, लेकिन एक पॉइंट आ गया जहाँ पर वो मेरे मन पे अधिकार करना शुरू कर दिया। और मुझे अधिकार तो वो तब से कर रहे जब से मैं खा रहा हूँ, लेकिन मैं मन तक पहुँचा नहीं अपने, मेरा मन पे कंट्रोल नहीं था। अब मेरा मन जो है, अब मैं जो संकल्प शक्ति की बात कर रहा हूँ, इच्छा शक्ति से ऊपर संकल्प शक्ति की बात कर रहा हूँ, तो मैं मन से बात कर सकता हूँ। तो क्या ऐसा, तू क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे बता, क्यों तेरे को इस तरह की भावना आ रही है, या कि तू इस तरह से क्यों सोच रहा है, क्यों साधना की तरफ से ऐसा हो रहा है। तब मुझे पता चला कि ये मेरा नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, मेरी वृत्ति नहीं है। मैं प्रभावित हूँ तेरे खाने से, मैं प्रभावित हूँ तेरे स्वभाव से, मैं प्रभावित हूँ तेरी वृत्तियों से। तो फिर मैंने कहा तू तो प्रभावित है, लेकिन मुझे कोई सिम्टम तो होना चाहिए, मुझे पता तो चलना चाहिए कि प्रभावित है तो तू क्यों प्रभावित है, शरीर भी तो प्रभावित होना चाहिए। तो शरीर में कुछ सिम्टम मिले मुझे, शरीर की इरेगुलरिटीज़ पे ध्यान गया मेरा, जो पहले नहीं गया था। क्योंकि अब मैं दृष्टा भाव से अपने शरीर के कोष को देख रहा हूँ, अपने मन के कोष को देख रहा हूँ, अपने प्राण के कोष को देख रहा हूँ। इन कोषों को दृष्टि भाव से जब मैंने देखना शुरू किया, तब मुझे खाने से मिलने वाली ऊर्जा दिखनी शुरू हुई। और जो ज्ञान मुझे 2017 में प्राप्त हुआ था कि ये राहु का हिस्सा होता है लहसुन प्याज का, लेकिन उसने काम मुझ पे नहीं किया था। आज जब वो अंदर से मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी कि मैं कैसे तेरे प्रभाव को ख़त्म करूं, या कैसे मैं आदि दैविक प्रॉब्लम से निकल सकता हूं, तो वो कोई चमत्कार नहीं है, वो मेरे अंदर ज्ञान प्रकट हुआ कि ये जो खाना पीना है ना, ये ग्रहों को तेज भी करता है और ये ग्रहों को शांत भी कर सकता है। जैसे आप मूंग की दाल होती है जो लाल वाली, ठीक है, वो सूर्य को दान में दी जाती है। जिसका सूर्य खराब होता है वो दान करता है, और जो खाता है उसको गर्म करती है, पेट में वो गर्म होती है, आपके पाचन तंत्र को गर्म करती है वो, ठीक है। तो ये ज्ञान तो मुझे बहुत पहले से है, लेकिन वो मेरे काम नहीं आया। आज जब मैं अंदर बैठा हूँ और अंदर से बैठ के देख रहा हूँ कि बाहर से आने वाले विचारों को मैं देखता हूँ कि ये विचार बाहर से आ रहा है, तुझे नहीं चाहिए, तू निकल यहाँ से, ये विचार मुझे नहीं चाहिए। तो मैं विचारों को देखता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा को देखता हूँ। ये सारा का सारा परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव से अंदर बैठ के आया कि मेरे अंदर क्या क्या आ रहा है, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, चाहे किसी की ऊर्जा हो, तो उसको मेरी परमिशन चाहिए मेरे अंदर आने के लिए, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा जब आ जाती है मेरी इजाज़त के बिना, मुझे पता नहीं चला कहाँ से आई,
क्योंकि जो परिवर्तन जो आप ग्रहों के हिसाब से कह रहे हैं, बिल्कुल मून जो है ये जल है, आपके इमोशंस है, और उसको प्रभावित करने वाला राहु है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने मून को बढ़ावा देना चाहते हो या राहु को बढ़ावा देना चाहते हो। तो आपका खाना पीना बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। अब ये जो परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूर्ण रूप से सिद्ध योग का परिवर्तन है। मुझे जो भी प्राप्त हो रहा है वो सिद्ध योग से प्राप्त हो रहा है, या जो भी बात मैं कर रहा हूँ, जो भी ज्ञान में की बात मैं कर रहा हूँ, वो मुझे सिद्ध योग से प्राप्त हुआ है। ये कोई बाहरी ज्ञान थोपने वाली बात नहीं है। अगर मुझे तारोमंडल का या फिर खाने का पता चल रहा है कि मेरे शरीर को क्या चाहिए, तो ये सारा गुरुदेव की कृपा से है। लेकिन ये चीज़ मैं आप पे थोप नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि आप पे राहु का प्रभाव है तो आप लहसुन प्याज छोड़ दो या नॉन वेज छोड़ दो। ये बिल्कुल इडियोटिक होगा, बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत होगी अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो। लेकिन क्योंकि ये ज्ञान है इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर ये ज्ञान का हिस्सा नहीं होता या ज्ञान का टॉपिक नहीं होता तो ये चीज़ें मैं आपसे कहता नहीं। मैं कहता कि नाम जप और ध्यान करो, लेकिन अंदर जब दैविक समस्याएं जो सॉल्व होती हैं वो क्यों होती हैं? कोई मैजिक तो हो नहीं रहा, फिर मेरी दैविक समस्याएं ठीक कैसे होंगी? मेरे पे राहु का प्रभाव ठीक कैसे होगा? केतु का प्रभाव कैसे ठीक होगा? सूर्य का प्रभाव कैसे ठीक होगा? चंद्र का प्रभाव कैसे ठीक होगा? मंगल का प्रभाव मेरे से कैसे ठीक होगा? ये ज्ञान मुझे जब तक नहीं मिलेगा तो दैविक समस्याएं अगर सॉल्व भी हो जाएंगी तो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का क्या लाभ? मेरी फिजिकल समस्याएं ठीक हुई तो मुझे उसका ज्ञान होना चाहिए कि मुझे फिजिकल समस्याएं ठीक हुई तो इस वजह से हुई, मेरी मानसिक समस्याएं ठीक हुई तो इस वजह से हुई, मेरी दैविक समस्याएं ठीक हुई तो इस वजह से हुई। अगर ये पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है, तो इसका मुझे पता चलना चाहिए, और वही मुझे चल रहा है। अब मेरी दैविक समस्याएं हॉरोस्कोप की वजह से जो मुझे बीमारियां लगी हैं, जैसे मेरे को इंटेस्टिनल अल्सर है, ठीक है, वो अल्सर किस वजह से है, किस ग्रह की वजह से है, किस वजह से है, किस खाने की वजह से है, उसका ज्ञान मुझे हो रहा है। मेरे मानसिक रूप से जो चंद्र को प्रभावित करता है या फिर मेरी थॉट प्रोसेस मन को विचलित करने के प्रभाव में जो डालता है वो क्यों है, किस खाने से वो हो रहा है। तो दैविक समस्याओं का ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि दैविक समस्याएं एस्ट्रोलॉजिकली आती हैं, ठीक है, और उनका समाधान भी एस्ट्रोलॉजिकली अंदर से होता है। लेकिन आप किस चीज़ का इनटेक करते हो, बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, उसमें क्या डाल रहे हो ताकि उस चीज़ को अट्रैक्शन मिले। ठीक है, किसी भी ग्रह की आप पानी नहीं पियोगे तो डेफिशिएंसी होती है ना, फिर मून इफेक्ट होता है आपका। जितना पानी आप पियोगे मून उतना ही अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा आपका। ठीक है, जो खाना आप खाते हो उससे पर्टिकुलर ग्रह को मिलता है। लोग कहते हैं ना ये दान करो, ये ग्रहण करो, ये एक्सेप्ट मत करो, ये डोनेट करो, तो आप उसको अपने से दूर करते हो, वो चीज़ों को खान पीन से दूर करते हो, ये सारी चीज़ों से दूर करते हो। तो मेरे ख्याल से आवाज मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है। आपको ही नहीं आ रही होगी, मुझे आवाज मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है, आपको नहीं आ रही भैया जी, बाकी तो आवाज आ रही है। नरहरी भाई आवाज आ रही है? नरहरी भाई आपको आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आप इसको कैसे लेते हो? देखो, मेन तो है मेरे में अगर आज परिवर्तन है या मैं आज इस बात की करने के लायक अपने आप को समझता हूँ तो वो मेरी साधना की वजह से, प्राइमरी मेरी साधना ही है जिसकी वजह से मेरे खान पीन में बदलाव है। मेरी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, मुझे पता है मेरी इच्छा शक्ति बहुत वीक है। मैंने भी प्राइमरी साधना को ही दे दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया जो मतलब पंडितों ने बताया था ना, ये कर दे वो कर दे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कई बार फैमिली वाले वो कहते हैं तू सब कुछ छोड़ दिया, तूने वही रूटीन अपना लिया अपना जो पहले था। वो क्या अब देख अब तो देख ही जाएगी। फिर एक और है ना, मैं किसी को बताता हूँ तो लोग बहुत से मेरे को बोले पहले खुद तो सही हो ले, ठीक हो जाएंगे। योगिक क्रिया तो मेरे को अब भी होती है। मैं जैसे गुरुदेव फोटो के आगे बैठता हूँ और ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, चाहे मंत्र जाप ना हो, मेरी गर्दन राउंड स्टार्ट हो जाती है। पहले कमर, जैसे कमर के नीचे का राउंड होता था, अभी गर्दन का राउंड हो रहा है। तो योगिक क्रिया तो मेरे को अब भी चल रही है, चाहे मंत्र जाप ना हो। मैं जब भी जैसे बैठूंगा फोटो के सामने और जैसे ध्यान की तरफ बढ़ूंगा, भैया आंख मीचते ही मेरी जो गर्दन है वो राइट लेफ्ट ऐसे घूमने लग जाएगी। क्रिया तो मेरे को अब भी हो रही है। पर क्या है कि अच्छी चलती है तो 10 दिन चल गई, 5 दिन, फिर 1 दिन 2 दिन ऐसा होगा जो बिल्कुल परेशान कर देगा। फिर उसको धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, फिर वो 10 दिन 5 दिन चल जाएगी, फिर एक बार बीच में ऐसा होता है। तो ये समस्या मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। साक्षात्कार तो हर कोने का होगा आपको। सिद्ध योग यही है कि ये पूर्ण योग है।
आपके सारी चीज़ों का साक्षात्कार होगा, चाहे वो मन किसी भी कोने में जाता है वहाँ पे उसकी राइट होनी ज़रूरी है। आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा उस चीज़ का कि मैं डिप्रेशन में अगर जाता हूँ या मेरा मन थोड़ा उदास होता है या मंत्र जाप नहीं करता है तो उसका कारण क्या है। जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्यों मेरे में, इसका मुझे ज्ञान करवाया गया कि इसलिए ये चीज़ें होती हैं। खाने की वजह से भी होती हैं और दूसरी चीज़ों की वजह से भी होती है, व्यवहार की वजह से होती हैं। व्यवहार क्यों चेंज होता है, हमारा खाना पीना क्यों चेंज होता है, खाने पीने के गुरुदेव की लैंग्वेज है ये, अगर आप उनको वीडियो आपको मिलेगा ना, उसमें गुरुदेव ने ये बात कही है कि पहले व्यवहार चेंज, फिर खाना पीना चेंज, फिर वृत्तियाँ चेंज होती हैं। तो मैं आज जो मेरी साधना हुई है इसके लिए मैंने कहा ना, मुझे प्रिपेयर करवाया गया है, स्पेसिफिक कोई कुछ आज खुला है क्रिया में, लेकिन क्या खुला ये अभी नहीं पता। लेकिन उससे पहले मेरे खाने पीने को चेंज किया गया कि क्या ऊर्जा मुझे चाहिए थी। तो जब तक जो पूर्ण रूप से वो सात्विक खाने की ऊर्जा नहीं है अंदर, या राजसिक खाने की ऊर्जा नहीं है, तब तक वो ग्रंथि खुल नहीं सकती थी, ठीक है, हृदय की। तो पहले मेरे विचारों को तो काफ़ी पहले से चेंज कर दिया गया है, फिर मेरे खाने पीने को चेंज किया गया। आज जो हो रहा है, 15-20 दिन से मेरा ध्यान नहीं लग रहा, 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए। तो मैं बैठता हूँ, थोड़ा गर्दन वर्दन घूमती है, लेकिन ध्यान नहीं लगता वैसे। तो क्यों नहीं लग रहा था, इसकी वजह थी कोई कि आगे का जो काम है वो उस ऊर्जा से नहीं हो रहा जो ऊर्जा मेरे पास है शरीर में। तो फिर मेरा 10-1 दिन से खाना पीना चेंज करना शुरू हुआ। खाना पीना चेंज होने के साथ साथ मुझे उस चीज़ का ज्ञान भी करवाया गया कि ये होना ज़रूरी है। जब वो ऊर्जा सात्विक या राजसिक जो भी खाना मैं खा रहा हूँ, तामसिक नहीं है वो खाना, उसकी ऊर्जा जब आई है उसके बाद मेरा ध्यान लगा है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि एक क्षेत्र है, एक जगह है जिसके ऊपर खाना इफेक्ट करना शुरू कर देता, उसके ऊपर वो ग्रंथि नहीं खुलेगी, उस ऊर्जा से वो ग्रंथि खुल ही नहीं सकती, उस मनोभाव से वो ग्रंथि खुल ही नहीं सकती। उसको खोलने के लिए आपको वो ही ऊर्जा चाहिए जो सात्विक आहार से आपको मिले। अब वो जो खुला है, मुझे पता है कि हृदय पे हुआ है आज काम, क्योंकि थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि आज इस पे काम हुआ है, मूल धारा पे काम हुआ है, और भी बहुत गहरा कुछ काम हुआ है जो आज ध्यान नहीं टूट रहा था। इतनी देर से वो ऊर्जा जो रुकी हुई थी वो आज बही, और आपने सबने देखा ही है वो सारी चीज़। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये अपने परिवर्तन पे और साधना से प्राप्त हुए ज्ञान के आधार पे कर रहा हूँ, कोई तुक्का नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये साधना से समय आने पे, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, समय आने पे अगर वो बीमारी आपकी रुकावट है, अगर वो सोच आपकी रुकावट है, अगर वो ऊर्जा आपको वो चाहिए जो आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए और वो नहीं मिल रही है, तो आपको पता चलेगा, आपका व्यवहार में चेंज आएगा, आपके खाने पीने में चेंज आएगा ही आएगा, और उसके चेंज करने के बाद इमीडिएटली आप उसका परिवर्तन देखोगे। ज़बरदस्ती आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ना, मेरे कहने से ज़बरदस्ती मटन मच्छी नहीं छोड़ा। गुरुदेव ने कहा जब कुछ नहीं छोड़ना है, जो खाते रहो, तो मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला। मैंने सिर्फ अपना बदलाव आपको बताया है कि मुझे इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ है मेरे लिए, मेरी साधना में। अब ये रुकावट बननी शुरू हो गई चीज़ें, पहले रुकावट नहीं थी, पहले मस्त चल रहा था, ज्ञान भी आ रहा था, क्रियाएं भी हो रही थी, पता भी चल रहा था, लेकिन 15-20 दिन के गैप के बाद ये सारी परिवर्तन आने शुरू हो गए, ठीक है। तो अब ये ठोस आधार है, कितना ठोस है ये तो समय बताएगा कि जो आज मैं सोच रहा हूँ वो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भी वो रहता है कि नहीं रहता है। वो ग्रंथि खुल जाए तो मुझे कैसा महसूस होना चाहिए, तो कैसा हुआ है। अब तो ये 10-15 दिन के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है, क्या घटनाक्रम हुई है। मैं तो आपके साथ रोज ही बैठता हूँ और मैं आपके साथ अपनी करंट अवस्था शेयर करता हूँ। आज जो मेरे साथ परिवर्तन हो रहा है उसी पे मैं बात करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मेरे में हो चुका है या होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। आज जो परिवर्तन है, साधना के आधार पे जो बदलाव आ रहा है, मानसिक स्थिति में, सोच में परिवर्तन आ रहा है, बिना किसी चीज़ को मद्देनजर रख के मैं खुले तौर पे आपसे शेयर करता हूँ। चाहे मेरी उस बात पे बाद में निंदा होगी, ये तो लहसुन प्याज खाने के लिए मना कर रहा है, या ये तो ये करने के लिए मना कर रहा है, तो मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी साधना से आने वाले बदलाव को आपके आगे रखता हूँ, अपने बदलाव को। कभी मैं किसी दूसरे व्यक्ति विशेष की एग्जाम्पल कभी नहीं लेता, क्योंकि उसके बारे में मैं जानता नहीं। अपने बारे में मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपना सत्य मैं जानता हूँ और किसी का नहीं जानता। तो मैं किसी को नहीं कह सकता कि मेरा परिवर्तन आप अडेप्ट करो, करना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। साधना से ही परिवर्तन आएगा। अगर मैं फील कर रहा हूँ ये चीज़ मुझे गुरुदेव दे रहे हैं, जिनसे मैं कभी मिला नहीं गुरुदेव से, सिर्फ घर बैठ के साधना कर रहा हूँ, तो सबको वो चीज़ होनी चाहिए। खाना पीना छूटना है या बदलना है तो सबका अपने अंदर से होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो ये मैं बार बार आपसे ये जोर दे के ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आज तो काफ़ी टाइम हो गया, 9 भी बज गए हैं,
सर जी जय गुरुदेव। हाँ जी जय गुरुदेव। सर मैंने मेरा भेजे थे आपको, वो एक बार मैसेज कर देते ताकि व्हाट्सएप पे अगर कोई भी समस्या होती तो मैं आपको वॉइस मैसेज भेज देता, या फिर ऐसी कोई। आपको मेरा नंबर चाहिए? मैंने नंबर भेजी थी आपको, आपने शायद बोले सेव कर लेता हूँ मैं। मैंने कोई मैसेज दिया व्हाट्सएप पे आपको? नहीं सर कोई मैसेज नहीं दिया। एक्चुअली आज ना मेरे बिजली बोर्ड में एसडीओ साहब थे। हाँ। तो उनको कैंसर थी, तो मैं आज उनके पास गया था, स्पेशली इसके लिए गया था। अच्छा। तो मैंने उनको बताया था, तो वो बोले यार ऐसा भाई बंदा गुड़गांव का है, तो वो थोड़ा सा मैं सर चलो मुझको मैं आपको और गाइड करा देता हूँ। मैं उनको कुछ बात ही बताया तो बीच में बिजी हो गए, तो उन्होंने कल बुलाया हूँ। तो मतलब ऐसी जगह पे क्या है कि कई बार उन ऐसे बंदों को गाइड करने के लिए भी चाहिए। तो मैं उनको कल शायद हो सकता है सेशन में भी लेके आऊँ। अच्छा। बोला तो है। ठीक है लेके आइए। या फिर ऐसी कोई समस्या जैसे खान पान की या सऊदी आए की, जो मैं सऊदी पे आपकी वीडियो को 2-3 बार देख चुका हूँ, लेकिन वो मेरी समझ में आ नहीं रहा अभी कि भाई ये होगा कैसे, मतलब हमें कैसे करना है। हाँ हाँ अपने आप होगा। मैंने आपको जो किया ना, मैंने कहा कि वो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। लेकिन आपने एस्ट्रोलॉजिकली बात की है, तो मेरी जो समस्या एस्ट्रोलॉजिकली जिससे मैं कनेक्ट कर पाया हूँ, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। वरना मैं आपको कह नहीं रहा कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। मुझे जो समझाया गया है कि तुझे जो ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि मैं ज्ञान विद्यार्थी हूँ, ठीक है, मैं गुरुदेव से पूछता हूँ कि गुरुदेव ये जो समस्या है इसका मार्गदर्शन कीजिए, ये क्या है। तो मुझे मेरे अंदर जो परिवर्तन आता है, मुझे उसका ज्ञान प्राप्त होता है गुरुदेव की कृपा से, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो आपसे मिल भी सकता है, वो आपकी करंट अवस्था होगी तो आपको वो बात समझ में आएगी। अगर वो आपकी करंट अवस्था नहीं है तो वो आपको फिजूल लगेगी, बकवास लगेगी बिल्कुल। ठीक है, तो आप चलिए, आप नाम जाप करते रहिए और जरूर आपका मार्गदर्शन गुरुदेव किसी ना किसी रूप में जरूर कर देंगे। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद। राशिव भाई। हाँ जी नरहरि भाई। हाँ जी। हाँ एक छोटा सा सवाल था। मैंने कहा जब कोई हम अंदर विचारों में रहते हैं, उस समय दो लोग बात करते हैं, वो कौन होते हैं? अंदर दो प्रकार के दो प्रश्न उत्तर होते हैं ना। हाँ। जब हम वैचारिक द्वंद होता है तो उस समय दो कौन दो बात करते हैं, या अकेली बुद्धि ही बात करती है आप अपने आप से? नहीं जो अपने अंदर जो आवाज़ है ना, वो तो हमारी सोच भी होती है। वितर्क और विचार जिन्हें कहते हैं, वो कोई दो आदमी नहीं है, वो वितर्क है। तर्क वितर्क जो होता है वो हमारी मन का ही एक दो होते हैं। एक तो देखो दृष्टि, आप अलग कंसिडर मत करो, जो चेतना है ना वो एक ही है। सोचने वाली जो है वृत्ति, जड़ तत्व कुछ नहीं कर सकता। अंदर जो भी विचार चल रहे हैं या कुछ भी घटित हो रहा है ना, वो सिर्फ चेतन की वजह से हो रहा है। अंदर एक ही है, सिर्फ दो है ही नहीं, अंदर चेतन ही है। अंदर वो सारी चीज़ों में चेतनता रखता है, वो सारी जगह प्रेजेंट रहता है। मन में भी रहता है, बुद्धि में भी रहता है, शरीर में भी रहता है, अहंकार में भी रहता है, और सब चीज़ में वो रहता है। लेकिन हमें अगर लगेगा कि ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, अलग अलग है, नहीं, वो चेतन ही है जिसके कारण वो जागृत है। तो हमारे अंदर दो व्यक्ति है ही नहीं, दो चीज़ें है ही नहीं। हमारे अंदर तर्क चलता है, एक तो विद्या का और एक अविद्या का। विद्या वो है जो अंदर से प्रकट होता है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। अविद्या वो है जो हम पढ़ाई लिखाई से, जिसे बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि में और आत्मा के ज्ञान में तर्क चलता है कि मैंने तो ये सीखा है, वो अंदर से जवाब आता है ये सही नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो ये सीखा। ये जो तर्क वितर्क है ना, ये बाहर और अंदर का तर्क वितर्क है। यानी कि बाहर दुनिया से जो मैंने सीखा और अंदर से मुझे ज्ञान जो प्रकट हो रहा है, इन दोनों के बीच में तर्क वितर्क चलता है। मेरी ही अवस्था है अंदर और बाहर, दो नहीं है, एक ही है। लेकिन दो जीवन है ना, एक आर्थिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन है। तो आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान जब प्रकट होना शुरू हो जाता है तो बुद्धि कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है यार, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बेवकूफ़ाना हरकत है। तो ज्ञान कहता है कि यहाँ तेरी पहुँच नहीं है। तो वो तर्क वितर्क विचार जो है, वो सारे के सारे जो है अंदर और बाहर की क्रिया है। अंदर दो नहीं है, अंदर एक ही है। यानी कि हमारे तर्क और वितर्क जो हैं वो बाहर का ज्ञान और अंदर का ज्ञान दोनों है। हाँ दोनों, वो आपस में डिस्कस। हाँ हमारी अवस्था है ना, बाहरी और आंतरिक अवस्था है, दो अवस्थाओं में है हम। समाधि अवस्था ये जब आत्मा कुछ भी नहीं करता है, आत्मा विचार नहीं करता है, आत्मा सोचता नहीं है, तो वो ज्ञान कैसे देता है? वो तो बोलता ही नहीं है।
नहीं आत्मा, फिर हमने कहा कि आत्मा जागृत हो गई, तो जागृत हो गए तो कुछ काम करती है या करवाती है, वो किससे करवाती है? फिर वो भाई वो खुद कुछ अगर नहीं कर, वो न्यूट्रल है, वो शून्य है, हाँ। तो फिर वो आत्मा जागृत होकर क्या कर सकते? वो तो शून्य में चला जाएगा, बस बात ही खत्म हो गई। उसको तो कुछ अच्छे सतोगुण वाली बात तो कुछ उसको होगा ही नहीं, वो तो शून्य हो गया। हाँ, ये जो आपका टॉपिक है ना नरहरि भाई, ये कल के लिए सेव रखते हैं। थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है, कल के लिए सेव रखेंगे इसको, ठीक है? आज तो 9 बज गए, हाँ, कल के लिए सेव रखते हैं इसको, ठीक है, ठीक है? कल बात, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा चलिए, ये कल के लिए है। और कोई छोटा कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। 9 बज गए हैं, सेशन बंद करेंगे अभी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया जी। हाँ जी भैया जी। हाँ जी, गोविंद तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ जी गोविंद जी। भैया मैं अपने आप सुषुम्ना नाड़ी को चला लेता हूँ। अच्छा, तो 40 मिनट तक चलती है, चलाऊं कि नहीं करूँ? नहीं अपने एक मिनट। हाँ, जो भी हो रहा है होने दीजिए, 40 मिनट भी अगर हो रहा है तो होने दीजिए, कोई चिंता का विषय नहीं। मैं इसे चला लेता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, क्या आप कह रहे हो ना कि मैं ध्यान में सुषुम्ना नाड़ी में चला जाता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा आता है कि यदि मैं सुषुम्ना नाड़ी को चाहूँ तो चला लेता हूँ, और मेरे दोनों सांसों से वो आने लगता है, मतलब दोनों नोस्ट्रिल जो है ना। आप जानबूझ के मत कीजिए, जानबूझ के नहीं करने की जरूरत। अच्छा भैया, यही बात थी। हाँ, जानबूझ के नहीं करना, वो कुंडलिनी अपने आप करवाएगी जब करवाएगी। नहीं, हाँ ठीक है भैया, मैं अपने आप करता हूँ ना, तो 40 मिनट तक चलते है वो। ओ अच्छा, नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप उनको करने दीजिए, माँ को करने दीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, जय श्री जय गुरुदेव। जय श्री जय श्री जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ गोयल भाई। सर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट। हाँ जी, कहिए। गुरु पूर्णिमा को ना यहाँ प्रोग्राम किया था घर पे, सारी वीडियो आई होगी आपके पास। हाँ। तो उस दिन ना मैंने अपनी चाची जी को बुलाया था, वो उनकी एज है 82 ईयर। अच्छा। तो उस दिन से उनको गति आती है, मतलब देख भी नहीं पा रही है, बोल भी नहीं पा रही है। तो अभी बीच में जब मैं बात करता ना, अभी शुगर बता रहा था मैं, हाँ। तो बीच में लगे चाचा के लड़के के, तो फिर मैं उनको काट रहा था, फिर मैं अभी बात किया तो वो कहते हैं कि चाची उठ नहीं पा रही है। हाँ। उस दिन से गुरु पुण्य से, तो क्या मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मंत्र वगैरह सुना के, या कैसे? उनके पास फोटो वगैरह दी थी जब आपने उनको दीक्षा वगैरह दिया था? भुवनेश्वरी ने दिया था। अच्छा, अब बताया था। हाँ। तो दीक्षा लेने के बाद उनकी समस्या बढ़ गई है, उठ नहीं पा रही हैं? हाँ, मतलब उस दिन आए थे, मेरे पास आए थे। हाँ। और उसके बाद गए, जैसे मतलब चाची हमारी दियल, तो बस अभी चाचा का लड़के का फोन आया कि भाई ऐसे दिक्कत आ रही है, उस दिन से ही आ रही है। अच्छा। तो एक बोला भैया एक बार आ जाओ, मैं कहा मैं आ रहा हूँ, मैं भाई से बात करके मैंने कहा फिर आता हूँ। आप वो पहले तो देखिए कि ध्यान वो कर रही है कि नहीं कर रही है, किसी और का ध्यान तो नहीं कर रही, क्योंकि 82 में हमारी धारणा इतनी पक्की हो जाती है कि वो गुरु धारण करना बहुत मुश्किल है उस समय। अच्छा। ठीक है, अब वो क्या करेंगी, नाम तो जप रही हैं लेकिन ध्यान कर रही हैं किसी और गुरु का, ये भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है, और किसी और फोटो का ध्यान कर ले रही हैं, ये भी हो सकता है। तो उनको कहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करिए, अगर ये मंत्र जप रही है ना, तो फिर मंत्र मत जपो अगर किसी और का ध्यान करना है तो। ठीक है, ऐसी समस्या तभी होती है जब साधक मंत्र जपना शुरू कर देता है लेकिन ध्यान किसी और का करना शुरू होता है, फिर वो कंट्रोल नहीं होता उससे, क्योंकि कोई दूसरी शक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकती ना। हमारी धारणा गुरुदेव में ही पक्की होनी चाहिए। ठीक बात। तो ये चीज़ 82 ईयर्स में जब जो थोड़ी सी एज हो जाती है ना, वहाँ पर वो जो बचपन से जो पूजा आराधना करके आई हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत सावधानी से दीक्षा देनी चाहिए। ठीक है, पूरा समझाना चाहिए, पूरा 4 दिन तक उनको दीक्षा मत दो, पहले बताओ कि ये चीज़ है, पहले सुन लो, समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा है। तो आप उनको यही कहिए कि आप मंत्र जाप मत करो अगर आपको लगता है कि गुरुदेव में आपका विश्वास नहीं है तो। ठीक है, आप अपना राम राम का जाप कर लो, जिसका भी ध्यान कर लो। मंत्र लिया हुआ वैसे उन्होंने मंत्र लिया हुआ है। हाँ, तो अगर वो किसी और का ध्यान, पता करो पहले उसको किसका ध्यान कर रही है, क्या जाप करती थी, क्या आराधना करती थी, उसके बाद भी कुछ आराधना कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर ज्यादा कुछ होगा तो विभूति है आपके पास? हाँ वो है ना, विभूति है। गुरुदेव, दादा गुरुदेव की विभूति ले जाना, उनको दे देना, थोड़ी सी माथे पे लगा देना, और लौंग कुछ ले जाओ गुरुदेव के अगर है तो। अच्छा।
तो लौंग उनको कहना कि लौंग खा लें आप। कई बार क्या होता है कि साधना तो करता है लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हमारे अंदर बैठी होती हैं ऊर्जाएं, तो वो हमें साधना पथ पे जाने नहीं देती, वो कोई ना कोई अड़ंगा अटकाती हैं, जो 7-8 दिन तक अड़ंगा उनका चलता है। तो ऐसे में उनको कहो कि विभूति माथे पर लगाना और वो लौंग का सेवन करते रहना और नाम जप करते रहना, गुरुदेव की तस्वीर सामने रखना। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। अच्छा चलिए, अब यहीं पे सेशन आज रखते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं जो YouTube पे हैं। कोई लेकिन आज तक कोई बीमारी में नहीं आती, से बाहर है। कभी ठीक हो तो कभी अचानक बीमार हो जाती हूँ। राम भरोसी वैष्णव जी, आपके जो प्रश्न है ना ये हम कल लेंगे ज़रूर, क्योंकि थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी इस चीज़ पे, क्या है क्या नहीं चीज़ है। कल हम बात करेंगे, कल आप अपने प्रश्न जरूर रखना, फिर थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं, बात करते हैं क्या निकल के आती है चीज़ को। ठीक है, आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह शाम की नियमित साधना कीजिए, सुबह 6:30 बजे मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव आप सबको। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव भैया जी। जय श्री